एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 6। तो बहुत बच्चों का यहाँ पे छोटा छोटा मिस्टेक होता है, उनके वजह से उनके मार्क्स जा सकते हैं। तो मैं आज आपको पूरा बताने वाली हूँ कि क्या है इस चैप्टर में, विद द कॉन्सेप्ट, विद द क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो है उसको मैंने यहाँ पे अटैच किया है ताकि हमारे सारे सम्स अच्छे से हो सके। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है अंडर 90 मिनट्स। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो कौन एंड तक देखेगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी मुझे बताओ कि आपने अपने अलजेब्रा के बोर्ड एग्जाम के लिए कितना टारगेट सेट किया है आउट ऑफ 40। चलो कमेंट करो, विश्वास दिखाओ मुझे, वो आउट ऑफ 40 आप कितना लाना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो हमारा चैप्टर है इसका वेटेज जो है वो बेटा 12 मार्क्स है। यहाँ से हॉट्स क्वेश्चन आने का संभावना होता है। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम हॉट्स क्वेश्चन के लिए आ सकता है। अगर आपको ऐसा सेम वीडियो क्या चाहिए 90 मिनट्स वाला, ठीक है 45 मिनट्स तो नहीं हुआ था, तो 90 मिनट्स के अंडर अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को भी अगर सीखना है तो ये भी वीडियो मैंने अभी ताजा नया नया बनाया है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको आराम से स्टैटिस्टिक के बाद देख सकते हो। और वैसे ही अगर आपको सारे अलजेब्रा के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं तो इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बहुत ही काम आएगा एंड मोमेंट रिवीजन के लिए। तो 5 तारीख को जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो उसके एक रात, इसके जो पहली मतलब रात होगी, जो आपकी 5 मार्च की नाइट होगी, उसमें आप जरूर ये वीडियो देख के जाना, सारे फॉर्मुलाज आपके रिवाइज हो जाएंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टोटल मिलेंगे आपको 6 प्रैक्टिस सेट। हम कर रहे हैं स्टार्ट 6.1 से, जिसमें हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। मीन को निकालने के हमारे पास है 3 मेथड एंड एज यू ऑल नो कि पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, 4 कॉलम्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है अज्यूमिंग मेथड, 5 कॉलम्स होते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें 6 कॉलम्स होते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को ऑब्जर्व किया और मुझे ये पता चला कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मेथड और अज्यूमिंग मेथड ही आता है। स्टेप डेविएशन मेथड का कोई नामो निशान इतना नहीं था। ठीक है, ये जो सच्चाई है मैं बता रही हूँ, यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ये दोनों में से कुछ आ सकता है, लेकिन ये नहीं कि इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दे, करेंगे, देखते हैं इसको भी। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला लिस्ट है पूरी, अच्छे से इसको जान के रखो। 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम। चलो एक एक मेथड के सारे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं ताकि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जितना हो सके मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस लगा सको। चलो लेट्स स्टार्ट। तो प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेना, सब लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं रीड कर लेती हूँ। अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर। The table below gives the number of customer and the milk they purchase. Find the mean of the milk sold by the direct method. तो हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को बोला है कि 50 कस्टमर है, यानी कि जो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द FI जो होगा ना, जिसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वो हमारा 50 होगा। कभी कभी है ना, ये हमको दिया रहता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 कॉलम होगा। पहला कॉलम होगा हमारा क्लास वाला, इसको हम लोग क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, या मिल्क सोल्ड इन लीटर। और यहाँ पे सेकेंड कॉलम होता है हमारा क्लास मार्क वाला, इसका मिडल वैल्यू। थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर। लास्ट कॉलम होगा FI इंटू XI, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। डायरेक्ट मेथड 4 कॉलम, रिवाइज करो मेरे साथ साथ। पहला है क्लास, सेकेंड है क्लास मार्क, थर्ड है फ्रीक्वेंसी, फोर्थ है FI इंटू XI। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारे क्लास हमने लिख दी है। अब आ जाते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब इनका मिडल वैल्यू। 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1.5। वेरी गुड। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 3.5, यहाँ पे आ जाएगा 4.5, यहाँ पे आ जाएगा 5.5। अगर आप लोग को क्लास मार्क में कभी दिक्कत होता है कि आपको अगर किसी का मिडल वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला दे रही हूँ, वो लिख के रख लो। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अब है ना थोड़ी भावनाओं को मेरे समझो, मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, बट ठीक है। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट कर देने का और उसको डिवाइड बाय 2 कर देने का। ठीक है, जैसे देखो 1 प्लस 2, वैसे तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बोलो या लोअर प्लस अपर बोलो, एक ही बात है। 1 प्लस 2 करो, 2 प्लस 3 करो, एक ही बात है। सॉरी, 1 प्लस 2 करो, 2 प्लस 1 करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2
अपॉन में 2 यानी कि 3/2। तो 3/2 कितना होता है, 3 का आधा कितना होता है 1.5। लेकिन एक बात बताओ, क्या क्लास मार्क निकालना बहुत इजी है, मिडल वैल्यू बहुत इजी होती है, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया क्लास मार्क। ये फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा वही लिखा है मैंने। उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई करो, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। चलो कम ऑन फास्ट, यू कैन डू इट गाइस, यू हैव टू डू इट। 17 इंटू 1.5 करोगे तो 7 5 हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 8 0 7 1 7 एंड यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया 1। तो यानी कि यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 25.5। ठीक है, 2.5 इंटू 13 करेंगे तो 2.5 इंटू 13, तो 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 7 0 5 1 जा 5 और ये 2 हो जाएगा, तो 5 और ये 12 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि और 32.5। और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखो, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस वाला नंबर लिखो, तो आसानी होगी कैलकुलेशन के लिए। 3.5 इंटू 10 करोगे तो बेटा 35 आएगा, याद रखना 35 पॉइंट, और यहाँ पे आप ऐसे एक्स्ट्रा जीरो लगा सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, 4.5 इंटू 7 करेंगे, 4.5 इंटू 7, 7 5 कितना होता है बेटा 35, 7 4 28 29 30 31। ठीक है, तो 31.5, तो 31.5। अब आ जाते लास्ट 5.5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15 हो गया और ये 16 यानी कि 16.5 डन। ओके, क्लियर हो गया। डायरेक्ट मेथड में अभी तक किसी को कॉलम, चलो मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम। डायरेक्ट मेथड में है 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम। ठीक है, पहला क्लास, फिर क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर एफ आई इंटू एक्स आई। अब आपको लास्ट 2 कॉलम्स के टोटल चाहिए रहेंगे, तो इसका जो टोटल होगा वो हम लोग नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने का समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये सिग्मा होता है, सिग्मा एफ आई मतलब सबका टोटल 50 आएगा। क्यों टीचर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है कि 50 कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया था, इसका हम लोग टोटल करेंगे जिसको बोलेंगे सम। ये सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई आएगा इधर क्योंकि ये कॉलम का टोटल कर रहे हैं और कॉलम का नाम है एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, चलो एडिशन करो, 5 5 5 5, ये हो गया 20। देखो कितना अच्छे से आसानी से हो रहा है 20, और यहाँ पे ये पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये 21 आ गया। ठीक है, अभी आ जाते हैं 2 to 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे 14 यानी कि 141.0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो 141.0, इसका मतलब 141 इज द आंसर, मतलब इसका आंसर। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ऐसे लिखो देयरफॉर मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा एक्स बार से, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, कैपिटल लेटर एक्स बार। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कितना है, ये 141 है, 0.0 नहीं लिखा चलता है, डिवाइड में कर दो 50। ठीक है, अभी ये देखो 50 के लिए क्या सीन होता है, 50 डायरेक्टली आप 50 का टेबल यूज करो, तो 50 2 जा 100 हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आ गया 4 1। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जीरो लेके एक्स्ट्रा पॉइंट, तो 58 जा, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है, तो 58 जा 400। ठीक है, और यहाँ पे ये 10 बचा तो 0, तो 52 जा 100 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर है 8.82। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है कि यूनिट क्या डाले, यूनिट क्या डाले, तो मैं हमेशा आपको बता देती हूँ, जो क्लास का यूनिट होता है ना, इसका यूनिट, क्लास का यूनिट होता है ना, क्लासेस का यूनिट, वो लास्ट में लगता है, यानी कि लीटर, यानी कि लीटर में आंसर आएगा। तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे देयरफॉर द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय therefore the mean of the milk sold is 2.82 लीटर। ठीक है, लीटर नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अज्यूम मीन मेथड का। अज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अज्यूम मीन मेथड में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल इन रुपीज पेड फ्रॉम 6 AM to 6 PM by driver and the number of vehicles is shown, find the mean of the toll by assume mean method। ठीक है, मतलब कि देखो सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक जो टोल है, टोल नाका आपको पता ही होगा कि कितने पैसे दिए गए वो, तो 80 वेहिकल्स ऐसे थे जिन्होंने 300 से 400 रुपया दिया टोल नाके पे, 110 वेहिकल ऐसे थे जिन्होंने 400 से 500 रुपया दिया। ठीक है, ऐसा कुछ है डेटा। तो अभी आपको पता है कि अज्यूमिंग मेथड में 5 कॉलम होगा, तो पहला कॉलम होता है जो हमारा क्लास वाला है वही। ठीक है, सेकंड कॉलम होगा हमारा क्लास मार्क वाला, सेम डायरेक्ट मेथड में जो होता है। क्लास मार्क मतलब क्लास का, ये क्लास का मिडल वैल्यू। मैं ऐसे बताती हूँ, देखो एम फॉर मार्क होता है क्लास मार्क, और एम फॉर मिडल भी आता है, मिडल
मिडल, है ना? तो ऐसे मैंने लर्न किया था। अभी क्लास मार्क ओके एक्सआई से डिनोट करते हैं। इधर एक जो नया कॉलम आया है वो है ये वाला, ठीक है, दैट इज डीआई वाला, डेविएशन। तो डीआई का फॉर्मूला ये होता है, डीआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए, ये फॉर्मूला है, डीआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। ठीक है, तो अभी ये कुछ नया कॉलम है। फिर से रिपीट करती हूँ, पहला कॉलम हो गया क्लासेस वाला, सेकंड होगा क्लास मार्क वाला, थर्ड होगा डीआई। ओके, थर्ड कॉलम जो एक्स्ट्रा आया है वो है डीआई, डेविएशन वाला। इसका फॉर्मूला है एक्सआई माइनस ए। और बेटा ए क्या होता है? ए होता है अज्यूम मीन, इसलिए इस मेथड का नाम है अज्यूम मीन मेथड, इसको अज्यूम मीन बोलते हैं। और ये कहां से लेने का, ए क्या होगा वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, रुको। फिर उसके बाद हमारा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी वाला, यानी कि नंबर ऑफ वेहिकल्स वाला। एंड लास्ट होगा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरे क्लास जो है वो लिख दिए, क्लास मार्क भी लिख दिया। 300 400 के बीच में आएगा 350, 400 500 के बीच में आएगा 450, 500 600 के बीच में आएगा 550। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने लिख दिया है। अब आ जाते हैं ये जो बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, ये देखो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे एक्स आई है ना, ये जो सारे एक्स आई है ना वो माइनस ए से होने वाले। बट ये ए क्या है बेटा, अज्यूम इन कहां से लेने का। तो ये जो एक्स आई है ना सारे, ये देखो इनको मैं एक्स आई बोलती हूँ। ये जो क्लास मार्क है ना, इसका जो बीच का वैल्यू ना, बीच का वैल्यू देखो, दो ऊपर से छोड़ा दो नीचे से छोड़ा, तो ये ए होगा। तो जो बीच का वैल्यू होता है ना, एक्स आई का जो मिडल होता है ना, बीच में जो आता है ना वो ए होता है, अज्यूम इन होता है, दैट इज 550। अभी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो यहाँ पे तो मिडल में दिख गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिडल में दो दो रहता है, तो किसको लेने का, ए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी स्टेप डेविएशन मेथड में, क्योंकि वहां पे भी ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे तो बीच में दिख गया आपको, ये ए होगा। ओके, क्लियर हुआ ना, ए क्या होता है, साई का बीच का वैल्यू लेने का। अभी हम क्या करेंगे, इमेजिन करना, अभी हमको जो करना है ना वो बहुत ध्यान से सुनना। मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ पे देखो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई है बरोबर, तो ये सबको एक्स आई को माइनस ए से करेंगे। तो ये एक्स आई है, माइनस करोगे इसको ए से मतलब 550, यानी कि 350 माइनस 550। वैसे ही 450, एक्स आई मतलब 450 माइनस 550। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे। ओके, तो एक्स आई है 550 माइनस ए भी 550 है, तो 550 माइनस 550 जो वैल्यू आएगी इसके इधर लिखोगे। तो ये एक्स आई है ना, ये एक्स आई का कॉलम है, सही है, क्लास मार्क माइनस 550 करो, जो आएगा वो इधर लिखो। इसको भी हम लोग माइनस 550 से करेंगे, जो भी आएगा आंसर इधर लिखेंगे। तो यानी कि जो सारे वैल्यूज है उसमें हम माइनस 550 कर रहे हैं। माइनस 550 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए हमारा 550 है। ओके, तो डी आई का फॉर्मूला ही ये है। डी आई का फॉर्मूला क्या है कि जो एक्स आई है, मतलब ये जो एक्स आई है उसमें माइनस ए करो। और ए क्या है बेटा, ए अज्यूम मीन है। कहां से लिया, वो एक्स आई का ही वैल्यू है, वो बीच का वैल्यू। तो ये बार बार खुद को बोलो, ऐसा होने वाला है हमारे साथ। ठीक है, तो 350 में से अगर हम 550 को माइनस करेंगे, तो 550 में से 350 जाएगा पहले तो, और वो जाएगा तो 200 बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस होगा। ठीक है, वैसे ही ये 450 है, 450 में से 550 माइनस नहीं होगा, उल्टा होगा, मतलब 550 में से 450 जाएगा, तो ये 100 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ठीक है, 550 माइनस 550 करोगे तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। और 650 माइनस 550 करोगे तो 100, एंड 750 माइनस 550 करोगे तो 200। मतलब हमने क्या किया, मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि सबको माइनस 550 से किया है, सबको माइनस 550 से किया है। ये सब एक्स आई को 550 से माइनस किया है। ठीक है, ये पिंक कलर का जो मैंने लाइट में लिखा है वो नहीं लिखना है आपको, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये सबको सबको समझा, और ये ए की वैल्यू ध्यान रखना, क्योंकि ये लास्ट में फॉर्मूला में काम आएगा ए। ठीक है, ए कैसे सिलेक्शन किया सबको समझा, कमेंट में मुझे बोलो सब लोग। और ये एफ आई हो गया जो हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। चलो गाइस कम ऑन, बी एक्टिव। चलो, तो 1 2 3 पीछे से 3 जीरो लिखेंगे, एंड 8 2 हो जाएगा 16, है ना, 8 2 16, और माइनस, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 पीछे से 3 जीरो लिखेंगे, एंड फिर यहाँ पे 1 इंटू 11 11, और ये माइनस, एनीथिंग इंटू जीरो विल बी जीरो, ये हो जाएगा 7000 बरोबर। और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 2 8, तो ये 8000। अभी यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट के दो कॉलम्स का टोटल चाहिए रहता है। मीन में हमेशा याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी वाला और लास्ट का कॉलम, ये दोनों का टोटल चाहिए रहेगा फॉर्मूला में। तो ये टोटल निकालोगे, इसका इसका टोटल दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये 0 0 0 0, इसको पहले ऐसे लिख दो, समेशन ऑफ एफ आई लिख दो। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 हो गया, पीछे से 0 लिखो। फिर 8 9 10 11 18 19 20 21 22, ये 22 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा 2 2 और ये 4 4, 420। ठीक है, 420 आया। अभी ये वाला ध्यान से करना, माइनस माइनस वाले पहले कर लेना, प्लस प्लस वाले पहले कर लेना। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर। तो माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो अगर आप 16,000 और 11,000 को ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 27,000, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ठीक है, 7,000 और 8,000 होगा 15,000,
और प्लस 15,000 है ये, तो यानी कि -27,000 और ये प्लस में है ना, प्लस में है ये, प्लस 15,000। आप करके देखो क्या करोगे, देखो माइनस प्लस होता है माइनस, तो मतलब इन दोनों को माइनस करने का, तो 27,000 माइनस 15,000, ठीक है, माइनस कर रहे, 0 0 0, ये 2 बचा और यहाँ पे 1, मतलब 12,000। कितना आया, 12,000, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, इसका मतलब समेशन ऑफ FIDI का आंसर है -12,000। याद रखना -12,000 है। साइन का ध्यान देना, मैं कैसे लिख रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, ये चीजों को ऑब्जर्व करने से आपको और ज्यादा समझ में आता है। क्लियर झालं का पोरांनो? लवकर कमेंट मध्ये सांगा, झालं का क्लियर? ओके, अब हो गया ये। अभी आ जाते हैं फॉर्मूला। तो अज्यूम इन मेथड में 2 स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यू बार निकालते हैं। तो देयरफॉर बाय अज्यूम इन मेथड यू बार का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ FI UI, मतलब ये, सॉरी, अरे मैं कहा स्टेप डेविएशन मेथड में चली गई, सॉरी बेटा, डी बार निकालते हैं, डी बार, ठीक है, यू वाला तो स्टेप में आ जाता है, तो ये होगा डी बार, समेशन ऑफ FIDI, फॉर्म में क्या होगा, समेशन ऑफ FI होगा। ओके, ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद हमारा मेन आंसर होगा मीन। मीन को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एक्स बार से, फॉर्मूला है ए प्लस, ए मतलब ये अज्यूम मीन प्लस डी बार, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो निकालते हैं, ये है -12,000, माइनस ध्यान रखना कौन 420, ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, अभी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 6 जा 12, 2 0 जा 2 0 जा, माइनस है, हाँ माइनस में लिख देती हूँ, भूल ना जाओ। फिर ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 0 जा 3 0 जा, तो 7 और 200 को डिवाइड करेंगे, तो 7 लाओ और 200 लाओ, तो 7 2 जा हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे 6 बचेगा 0, तो 7 8 जा हो जाता है 56, तो 4 बचेगा 0, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 7 5 जा हो जाता है 35, तो यहाँ पे 5 बचेगा 0, 7 7 जा होता है 49, तो 1 बचेगा 0, एंड 7 1 जा 7, एंड सो ऑन, ठीक है। पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट रखने का, अप्रोक्सीमेट करने का, तो यानी कि -28.571 इज द दिस आंसर। डी बार का आंसर मुझे मिल गया है, ठीक है। अगर आप 5 7 तक करते तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोक्सीमेट आपको रखना है। अभी आ जाते फाइनल स्टेप हमारा, मीन इज इक्वल टू ए, अज्यूम मीन क्या है 550 प्लस डी बार, डी बार क्या है बेटा, ब्रैकेट में लिखना -28.571, तो अभी सॉल्व करो, 550 प्लस माइनस होता है माइनस, तो 28.571, चलो माइनस करते हैं, तो 550 लिखो, पॉइंट के बाद 3 0 लगा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है। और ये, हाँ, मल्टीप्लाई के टाइम पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए रहता है। तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 4 हो गया, डन। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे 5, यानी कि आंसर है 521.429। इसको अप्रोक्सीमेटली मतलब 521.4, अगर हमको 2 डिजिट तक लिखना है इसको, तो इसको 3 कर दो, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है ना, तो इसको 1 से बढ़ा देंगे, मतलब 2 को 1 से इंक्रीज कर। अरे ये भी राइट है, ये भी राइट है, तुम घबराओ मत, दोनों राइट है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट होगा वो रुपीज होगा, रुपीज नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएगा, लास्ट में लिख देना देयरफॉर द मीन ऑफ द टोल इज रुपीज 521.43। अब आप बोलोगे मिस इधर 3 क्यों किया, देखो बेटा, अगर इधर 5 से बड़ा नंबर है तो आप इसको इंक्रीज करोगे, 2 को 1 नंबर से इंक्रीज कर दोगे, और अगर 5 से छोटा नंबर होता तो हम 2 को इंक्रीज नहीं करते। और अब अगर आप बोलोगे मिस इधर 5 होता तो क्या करते, अरे छोड़ो, अभी वो है ना अप्रोक्सीमेट का गेम ही अलग है, वो बाद में सीखेगा, अभी तुम है ना ये इतना ही रखो, तुम इतना ये रखो ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर किसी को अभी भी ये डाउट है कि ए कैसे लिया, क्यों लिया, तो अभी टेंशन मत लो, अभी स्टेप डेविएशन मेथड देखो। अच्छा, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे PYQs है उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था कि आपको टेबल वेबल सब बना के दिया है अज्यूम इन मेथड का। इन लोग ने देखो क्या बोला कि यहाँ पे इन लोग ने जो अज्यूम इन लिया है, ए ये लिया है, देखो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बना के दिए हैं इन लोग ने, सब टोटल वोटल सब निकाल के रखा है। हम लोग को बस क्या करना है, फाइंड द मीन फ्रॉम द टेबल, मतलब टेबल बना के दिया है। वाह क्या बढ़िया बात है यार, हम लोग के लिए तो मजे ही मजे। तो ये कौन सा मेथड है, सामने से पता चल रहा है, जिधर डी आई आया ना, इसका मतलब दिस इज अज्यूमिंग मेथड, ठीक है। इन लोग ने देखो ए किसको लिया है, जो बीच में होता है ना, जो xi के बीच में होता है वो ए लिया जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, वी नो दैट इसका अज्यूमिंग मेथड में क्या होता है, पहले हम लोग डी बार निकालते हैं, तो समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI निकालो, उसके बाद मीन का फॉर्मूला हमारा है ही, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, जो फॉर्मूला है वो है a प्लस डी बार, ठीक है। ये
देखो ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये काम आता है आगे। तो अभी देखो ये ऑलरेडी सब कुछ है, यहाँ पे 320 है, अपॉन में क्या है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 5 6 जा हो जाएगा 30 पॉइंट, तो 2 बचेगा, एंड 5 4 जा हो जाएगा 20, ठीक है। ये आता है ना आपको कैलकुलेशन, तो 6.4 आया। अभी यहाँ पे ए कितना है, ए अज्यूम मीन हमको दिया है 300 प्लस डी बार आया है 6.4। इसका मतलब इसको कैसे ऐड करते पता है ना, 300.0 लिखोगे प्लस 6.4, यानी कि 306.4 इज द आंसर। यूनिट क्या होगा बेटा, इधर यूनिट कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लास का यूनिट कुछ दिया नहीं है, सो देयरफॉर द मीन इज दिस, बस यूनिटलेस होगा ये, ठीक है। इधर कुछ यूनिट मत डाल। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने पढ़ाया है जो। आ जाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स होंगे। सबसे पहला कॉलम होगा क्लास वाला, जो क्लास वाला है वही। सेकंड कॉलम भी सेम रहता है, एक्सआई यानी कि क्लास मार्क वाला, तो इसका मिडल वैल्यू 1000 और 2000 के बीच में 1500 आएगा। इसका मिडल वैल्यू, इसका मिडल वैल्यू, इसका मिडल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डीआई वाला कॉलम, जो यहाँ पर भी था, अज्यूमिंग में भी था, ठीक है, वही है सेम। उसका फॉर्मूला है, याद रखो अभी बेटा, फॉर्मूला लर्न हो गया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डीआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और ए को हम लोग क्या बोलते हैं, अज्यूमिंग बोलते हैं। अभी ये ए कौन होगा, यहाँ पे ए कौन होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिडल में कौन आ रहा है, यहाँ पे तो मिडल में 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो अभी ए किसको लेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आ गया है ना। तो वो सोचते हैं, रुको, पहले ये 3 कॉलम समझ में आया, क्लास, क्लास मार्क, डीआई। अब एक नया कॉलम जो उठ के आया वो आया यूआई, ठीक है, यूआई। और यूआई का फॉर्मूला है डीआई, जो ये डीआई मिलता है यहाँ पे, मतलब ये सारे डीआई बोलते हैं इसको हम लोग, ये सारे एक्सआई होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो यूआई का फॉर्मूला है डीआई, ये जो डीआई है इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, जी करेंगे, जी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका फॉर्मूला भी मैं दूंगी अभी, जी भी बहुत काम का होता है। याद रखना, ये जो ए है और ये जो जी है, ये लास्ट में काम आते हैं फॉर्मूला में, ये कोई ऐसे ऐसे फालतू लोग नहीं है, ये काम आने वाले लोग हैं, हाँ, फॉर्मूला में लास्ट में काम आते हैं। चलो, तो ध्यान से सुनो, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, एक्स डीआई का फॉर्मूला सबको लर्न हो गया ना। डीआई क्या है, डीआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ए क्या होता है, अज्यूमिंग, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम क्या, यूआई। यूआई क्या होता है, जो डीआई है उसको डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, जी करेंगे, जी। और जी क्या होता है वो लेते हैं, रुको, ये बहुत इजी है जी। तो चलो ये हो गए, समझ में आया ये। अब नेक्स्ट है वो फ्रीक्वेंसी वाला, एंड लास्ट का कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी इनटू ये यूआई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डन। चलो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग ए किसको ले, ए किसको लिया जाएगा, ए किसको लिया जाएगा, ए किसको लिया जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर बीच में 2 वैल्यू दिख रहे हैं, अभी ए किसको लेंगे हम लोग, तो ऐसा बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है बरोबर, तो इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो 45 है, इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है फ्रीक्वेंसी में, बड़ा कौन है, 45 50, 45 50 कौन, 50। इसका मतलब हम लोग ए इसको लेंगे। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है उसको ए लेने का, जब ऐसे कंफ्यूज होता है तो, ठीक है। क्लियर झाला का पूरा, नो, यस नो इन द कमेंट सेक्शन, हाँ। तो ए हो गया हमारा 3500। वैसे सच बोलूं तो किसी को भी ले सकते हो ए, लेकिन एक रूल बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया ए, क्लियर है, ओके डन। तो अभी हम क्या करेंगे, जो सारे एक्सआई है उसको माइनस क्या करेंगे 3500 से, ओके। एक्सआई माइनस ए इज द फॉर्मूला, तो करो माइनस। तो 3500 में से 1500 निकालोगे, क्या हो जाएगा, 3500 में से 1500 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2000। तो माइनस 2000, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। और कभी भी ऑब्जर्व करना, ये ए के इधर ऊपर वाले नेगेटिव होते हैं और उसके नीचे वाले पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब वो वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये माइनस 2000 आ गया। 2500 में से 3500 निकालोगे तो माइनस 1000 आएगा, एंड 3500 माइनस 3500 जीरो। फिर 4500 में से 3500 माइनस करोगे तो 1000, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर था क्या, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बोलो अभी, ए का कंफ्यूजन किसी को है क्या, ए का कंफ्यूजन किसी को है, कमेंट में मुझे चाहिए आंसर्स। आप लोग के लिए मेहनत हो रही है, कमेंट में बोलो कि हाँ मिस ए समझ में आ गया। चलो डन। अभी आ जाते हैं ये जी कहाँ से लेने का। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, आप लोग देखो, इसके बीच में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है क्या बेटा, ये देखो, ये क्लास है ना, कोई भी एक क्लास को उठाओ, कोई भी एक क्लास लो, ये क्लास लो, और इसका अपर माइनस लोअर करो, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करो, कितना गैप नजर आ रहा है, 1000 का गैप नजर आ रहा है। तो ये 1000 ही हमारा जी है। यहाँ पे देखो 1000 1000 1000 1000 का गैप रहेगा, और सबके बीच में गैप सेम ही रहता है, तो ये हमेशा याद रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे जी का फॉर्मूला समझा सबको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अपर माइनस लोअर कर दो बस। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 1000। तो जी की वैल्यू याद रखना 1000 है, ये एंड में काम आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ए क्लियर हुआ, जी क्लियर हुआ, हाँ। अभी हम क्या करेंगे, जो ये डी आई वाले वैल्यू है, देखो यूआई वाला कॉलम कैसे मिलता है, जो ये डी आई है, डी आई मतलब इसकी बात हो रही है,
ये डी आई है ना, ये कॉलम का नाम क्या है, डी आई डी आई डी आई डी आई, तो उसको डिवाइड बाय जी करेंगे। इसका मतलब हम ये सबको क्या करेंगे, ये सबको डिवाइड बाय 1000 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 करेंगे। तो इमेजिन करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। तो जब इधर यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो -2, यहाँ पे -1, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, ये तो 0 हो जाएगा, 1000 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। तो सबको क्या किया, डिवाइड बाय 1000 किया, जी से डिवाइड किया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो यूआई क्या बोलता है कि डीआई जो है, ये सारे डीआई है, इसको डिवाइड बाय जी करो, जी मतलब 1000 से डिवाइड कर दो। तो सबको 1000, और हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जी 1000 ही होगा, हाँ इधर 1000 हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ ये, अभी ये भी क्लियर, फ्रीक्वेंसी तो दिया ही रहता है। अब एफ आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, चलो करो। तो ये 50 हो गया, -50, यहाँ पे ये -45 हो गया, एनीथिंग 0 हो जाएगा ये, और ये 30 हो गया। अभी इन सब का टोटल करोगे, जिसको बोलोगे समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या, कितने लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, 150 वर्कर्स का। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देने का 150, ठीक है, वो विश्वास रखो आप लोग, नहीं तो कर लो काउंटिंग, मुझे तो विश्वास है। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या फाइंड करना, व्हाट इज द मीन ऑफ द वीकली वेजेस, फाइंड द मीन ऑफ द, मीन मतलब एवरेज, ठीक है, ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ, तो अभी माइनस माइनस वाले, पहले माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया -95 है ना। हाँ, उसके बाद ये हो जाएगा +30, ये तो 30 ये सिंगल है, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 95 में से 30 निकालोगे तो 65 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ठीक है, माइनस आएगा, -65 आएगा। अब आ जाते हैं मीन निकालते हैं, लेकिन मीन से पहले यू बार निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ, ये देखो एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई होता है, ठीक है। और फिर मीन, एक्चुअल मीन का फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार बाय स्टेप डेविएशन मेथड इज ए प्लस ये यू बार इंटू जी, ये जी, ठीक है, इंटू जी है वो। तो चलो इसको निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -65 अपॉन में क्या आ जाएगा 150, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करते 5 5 3 जा 15 0, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ठीक है। तो क्या आ गया -13 अपॉन 30। तो चलो अभी डिवाइड करेंगे ऐसे, 30 बाहर लिखेंगे, 13 अंदर लिखेंगे, तो 30 जीरो जा लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये आ गया 130, तो पॉइंट, तो 34 जा, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, तो 34 जा 120, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100, तो 3 जा 33 जा 90 आ जाएगा, तो फिर से 10 बचेगा 0, तो ऐसे 3 3 3 चलता रहेगा ये। तो यानी कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली -0.43 लिख देंगे, ठीक है। 0.44 मत लिखो, क्योंकि मैंने बोला था 5 से बड़ा नंबर होता तो उसको बढ़ा देते, इंक्रीज करते, नहीं तो अभी 3 रहने दो। तो ये आ गया, ठीक है। तो अभी ए बार क्या होगा गाइस, ऐसे वो रफ होता है ना, मेरा ना पता नहीं ऐसा रफ नहीं होता है, ऐसे टीचर्स बहुत लोग रफ करते हैं, मेरा पता नहीं क्यों नहीं होता है। छोड़ो, ऐसे कुछ तो करते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, हाँ ऐसे कुछ तो करते हैं। रुको, अभी अब मेरे को आई चूल मच रही है लगता है, अरे कुछ तो कैसे तो करते, चलो जाने दो, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। ए क्या है बेटा, ए हमारा है 3500 प्लस यू बार कितना है, यू बार -0.43 इंटू जी कितना है, जी कितना है 1000। बॉडमास रूल पता है ना, कभी भी ये वाला चीज पहले होगा, मल्टीप्लाई वाला पहले होगा, तो ये हो जाएगा 3500, ये प्लस माइनस माइनस लिख सकते हो बिंदास, और ये हो जाएगा 0.43 इंटू क्या हो जाएगा 1000। अभी ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, माइनस, देखो ये 2 0 क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, तो ये बन जाएगा 43, है ना। 2 0 ने क्या किया, इसका पॉइंट हटा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये 43 बना, इंटू क्या बचेगा यहाँ पे 10, तो यानी कि 3500 माइनस ये हो जाएगा 430, तो करो माइनस, तो 3500 में से हम लोग क्या करेंगे 430 निकालेंगे, तो ये 0 बच गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 3 0 और यहाँ पे ये 7, मतलब रुपीज में आंसर होगा ना, 3070 इज द आंसर, ठीक है। तो दिस इज द वीकली वेजेस ऑफ वर्क बाय स्टेप डेविएशन मेथड। रुपीज लिखना कंपलसरी है, देखो यहाँ पे यूनिट क्या है रुपीज, तो रुपीज आएगा, समझ में आ गया। चलो जल्दी से प्रैक्टिस करना, मीन हो गया, मीन हो गया, मीन हो गया। अब आंख बंद करके सारे मीन के फॉर्मुलास को रिवाइज करो, कम ऑन गाइस, तुम लोग को, हाँ रुको और भी देख लो ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं। फाइंड द मीन फ्रॉम द गिवन वैल्यू, 1 मार्क्स के सम्स है, देख लो कौन से बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द मीन फ्रॉम द गिवन डेटा, तो आप लोग क्या बताओ कि ये वाला और ये वाला, इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है, ये समेशन ऑफ एफ आई है, इसका मतलब ये डायरेक्ट मेथड के लिए काम आएगा। वी नो दैट बाय डायरेक्ट मेथड मीन एक्स बार इज गिवन बाय ये वाला समेशन ऑफ
एफ आई एक्स आई बोलो या एफ आई एक्स आई बोलो या एक्स आई एफ आई बोलो, एक ही बात है। अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता है, बरोबर। लेकिन आप इसके जगह पे एन भी लिख सकते हो, एक ही बात होता है। तो इन दोनों का मतलब ये डायरेक्ट 1265 डिवाइड बाई 50 कर लो और आंसर बताओ मुझे सब लोग कॉमेंट में। अब ये भी देख लो, यहाँ पर भी, यहाँ पर अलग है बेटा। ये डी बार वाला ये अज्यूम इन मेथड में आता है, पता है। डी बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ये देखो, ये समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई है, ठीक है। तो इसका वाला ये है 108 और डिवाइड में है 100। ये तो बहुत इजी है। अगर डिवाइड में 100 है मतलब 2 जीरो है, राइट। तो पीछे से यहाँ पे क्या होगा, पीछे से एक दो डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। दिस इज द आंसर। इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, इधर भी यूनिट कुछ नहीं होगा। इसको डिवाइड करके मुझे कमेंट में आंसर बताओ सब लोग। कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट। नो आलसगिरी, नो आलसगिरी। एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 6.2 इज ऑल अबाउट मीडियन मीडियन मीडियन। मैं एक बात बता देती हूँ, मीडियन हो गया, मोड हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, ये 4 चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासेस का कंटिन्यूअस होना। क्लासेस अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो क्लासेस को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। हाँ, मीन के टाइम पे चलता है, लेकिन मीडियन मोड हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्लासेस का कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है जितना अपना इस दुनिया में पानी पीना जरूरी है, जितना अपना इस दुनिया में सांस लेना जरूरी है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, कृपया करके ध्यान देना। मीडियन का फॉर्मूला ये रहा, ये रहा, ये रहा। मैं तुम लोग को एक सम से ही अच्छे से समझा सकती हूँ। लेट्स स्टार्ट। मीडियन निकालना है। मीडियन मींस मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। देखो मस्त पे की पहले तो देख लो क्लासेस कंटिन्यूअस है। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस है तो 3 कॉलम बनेगा। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होता है तो 4 कॉलम बनता है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस क्लास वाला कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। और मीडियन एक ऐसी चीज है जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। इसको बोलते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया तो डरना मत, वो सीएफ की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्राफ जो भी है एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन के कोई मेथड्स नहीं है, एक ही है, एक फॉर्मूला है, बात खत्म हो गई है। तो ये 3 कॉलम होगा, पहले क्लासेस वाला कॉलम होगा, फिर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, फिर सीएफ वाला कॉलम होगा। और हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है, वो बस आपको यूज करना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है बेटा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या है, एक बार, 2 बार, 3 बार लिख दो। एल प्लस ब्रैकेट के अंदर एन अपॉन 2 माइनस सी एफ, अपॉन में आता है एफ और इनटू बाहर होगा एच, ठीक है। अब ये एल क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, बताती हूँ। लेकिन याद रखना मीडियन से पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मीडियन क्लास का फॉर्मूला है एन अपॉन 2, ठीक है। अब बताती हूँ सब। देखो पहले सीएफ निकालो। सीएफ कैसे निकालते हैं, सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो 33 है उसको 33 ऐसे ही लिखो, पहला वैल्यू जो है वो ऐसे ही लिखने का, फिर इसको नीचे डालने का 33 प्लस ये 30 करो, ठीक है। इसके बाजू वाला 33 प्लस 30 हो गया 63 हो जाएगा। तो 63 प्लस 90 करो, तो इसका मतलब ये 153 आया है ना। 153 नीचे प्लस 80 करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 बचा, 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 233। 233 प्लस 17 करो, तो ये हो जाएगा 10 3 4 5 250 आ गया। और ये हमेशा याद रखना, जो ये CF का लास्ट वैल्यू होता है वही हमारा N होता है। तो N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये 250 होगा। इसको काउंटिंग करके देखना 250 आएगा। अगर 250 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, मतलब यहाँ पे शायद गलती किया होगा हमने। तो ये याद रखो, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। अब आ जाते हैं, हाँ अगर आपको ये सब नहीं लिखना है, मतलब ये अगर ये नहीं लिखा और डायरेक्ट आंसर लिखा तो भी चलेगा, उसका कोई इशू नहीं है। ये तो मैं बस प्रोसेस दिखा रही थी एडिशन करके। एक दो बार रिपीट करना। अगर नहीं समझा ना, प्लीज आपके पास एक व्यवस्था होता है यूट्यूब पे, पीछे जाके फिर से वीडियो को देख सकते हो आप, ठीक है। ये याद रखना। अब आ जाते हैं, ये सब कर लिया। हाँ देखो अभी सुनो, सबसे पहले होगा हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है देखो बताती हूँ। फॉर्मूला है एन अपॉन 2, मतलब एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 250 है, बरोबर। अपॉन 2 करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 250 का आधा कितना होता है, 125 होता है ना। 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 125। अब ये 125 का क्या करना है, घर पे आचार डालना है क्या, नहीं। ये 125 को आपको चेक करना है। ये 125 को लेके जाओ और यहाँ पे चेक करना है बेटा, वहां पे चेक मत करना, बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। सुनो 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 सुनो, ये 125 को लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ और यहाँ पे देखना है। तो 125 किसके बाद आएगा, ये वैल्यूज को देखो, सिर्फ 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 ये वैल्यूज को देखो। तो 125 कहाँ पर आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, इधर 63 के बाद आएगा, 63 के बाद आएगा, यस एंड नो। 63 के बाद आएगा, यस एंड नो। 63 के बाद आएगा, यस एंड नो। हाँ 63 के बाद आएगा, इसका मतलब ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डब्बा है ना, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ।
ताकि हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है, थांबा थांबा थांबा, इसको मैं फील करती हूँ तो तुम लोगों को मजा आएगा। थोड़ा सा ऐसे लाइट करके इसको फील, हाँ काय घाला रही है, हाँ चलो ठीक है। तो ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके वेट 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 वेट, हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा सा हैंग हो गया लग तो रहा है, बट ठीक है मैं एडजस्ट करती हूँ। तो ये जो डब्बा है दिख रहा है क्या, हाँ तो ये देखो 125 था ना, 125 को लेके जाके देखा 63 के बाद आए, तो ये वाला डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लास है ना, ये क्लासेस है, याद है, तो दिस इज अवर मीडियन क्लास। यहाँ पे हमको एक इशारा मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे हमको एक इशारा मिल चुका है कि ये हमारा मीडियन क्लास है। तो जो हमारा मीडियन का फाइनल आंसर आएगा वो 150 और 200 के बीच में से आने वाला है, दैट इज गारंटी, एक इशारा मिल जाता है हमको, ठीक है। तो वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है सिस्टम हैंग हो चुका है, सिस्टम हैंग ज्यादा। ओके सिस्टम इज बैक, कम ऑन गाइस, हाँ तो ये हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है, दिस इज द मीडियन क्लास। अभी देखो कितना मजा आएगा, लाइफ में मजा आने वाला है। सुनो 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 सुनो, अभी आपको जैसे ही मीडियन क्लास का अनुमान लग जाता है, तो वी हैव टू फाइंड द 4 थिंग्स, यानी कि सबसे पहले एल यानी कि लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास बोलते हैं इसको, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी आता है, उसके बाद सी एफ आता है, और उसके बाद एच आता है। तो ये 4 चीज हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ओके गाइस कम ऑन, वीडियो को लाइक हो जाए, बहुत मेहनत हो रही है आप लोग के लिए, आधी रात को वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग ने एक डिमांड रख दी और मैंने बोला कि के लिए कुछ भी। देखो ये मीडियन क्लास है, समझा ना, ओके इसको हाईलाइट किया मैंने, यू कैन हाईलाइट इन एग्जाम ऑल्सो, लाइक एक आप पेंसिल से पेंसिल डब्बे को कर सकते हो। तो ये मीडियन क्लास है, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। बहुत सारे क्लास है बट ये क्लास कुछ खास है, ये मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट होता है ना, वो एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एल, ये एल होगा। तो मीडियन क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है वो एल हो जाएगा। ये मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ हो जाएगा, ठीक है। और मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्री, ये नहीं लेना है, ऊपर वाला लेना है, तो ये हमारा सी एफ हो जाएगा, ठीक है। और एच क्या होता है बेटा, ये स्मॉल लेटर एच वही होता है जो स्टेप डेविएशन मेथड में जी का काम होता है। जी, जी कैसे निकाला था याद करो, इनके बीच का डिफरेंस गैप, यानी कि 200 में से 150 निकालो, 50, तो जी 50 हो गया। तो ऐसे प्लीज अगर नहीं समझा प्लीज फिर से वीडियो को बैक करके सब समझो। ये मीडियन क्लास है, मैंने बोला ना दिस इज मीडियन क्लास, ठीक है। कैसे पता चला, ये जो 125 आया ना, इसको नीचे देखा हमने यहाँ पे, तो 63 के बाद आएगा ना 125, है ना। तो ये हमारा मीडियन क्लास है। तो इसका जो लोअर क्लास लिमिट है, इतने सारे लोअर क्लास लिमिट है, वो नहीं लेने, यही लेना है 150, ठीक है, ये 150 आया। मीडियम क्लास का फ्रीक्वेंसी 90, उसके बाद इसके ऊपर वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेगा। और एच के लिए क्या बताया मैंने आपको, लेट मी नो, हाँ इनके बीच का गैप देखो, दो पर माइनस लोअर कर दो, पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 200 में से 150 निकाल, तो 50 आ गया, डन। अभी ये मीडियन का फॉर्मूला लिखने का, मीडियन का फॉर्मूला, दिस इज मीडियन का फॉर्मूला, 5-6 बार इसको लिखो सब लोग। और अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू एल, बेटा एल क्या है 150, ठीक है, प्लस ब्रैकेट ओपन, ये एन अपॉन टू अपने पास डायरेक्टली होता है, ये देखो एन अपॉन टू डायरेक्टली हमने निकाला हुआ था, तो एन अलग से फिर डिवाइड बाय 2 करने का वो मत करो, डायरेक्ट है 125 लिखो डायरेक्ट, माइनस सी एफ कितना 63, अपॉन में एफ कितना है बेटा 90, और इंटू एच पता नहीं, पता नहीं क्या है रे बाबा, पता 50। और बॉडमास रूल फॉलो करो कभी भी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, उसके बाद मल्टीप्लाई करने का, फिर लास्ट में एडिशन होगा, 150 लास्ट में ऐड होगा, तो 150 प्लस करो माइनस, करो माइनस 125 में से 63 निकालो, कम ऑन गाइस, ये 2 बचा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यानी कि 62, ठीक है, ये 62 आ गया। अभी आ जाएगा यहाँ पे 90, और ये इंटू क्या आएगा यहाँ पे 50, ठीक है। तो अभी इनको ही सॉल्व करो, 150 को देखो ही मत अभी, ये आप कट हो सकता है, ये ऐसे कट हो सकता है, बिंदास हो सकता है, ठीक है। तो 150 प्लस यहाँ पे 52, सॉरी 62 इंटू 5 करोगे तो 5 2 10, 5 से 30 और ये 31, 310, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 310, और ये डिवाइड में क्या है 9 है। याद रखना जब बीच में इंटू होता है तो सामने सामने इंटू होता है, ठीक है। तो दिस इंटू दिस 300 अपॉन में 9 रहेगा। अब क्या करो, लास्ट स्टेप है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आ रहा है उसको 150 से प्लस कर देना, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं करवाती हूँ आप लोग को, कैलकुलेशन थोड़ा बच के करना, ठीक है। देखो ये 9 है और ये 310 है, तो 9 4 जा तो 36 बड़ा हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, ये 11 और ये 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 बचा 0, तो ये 4 जा हो जाएगा 36, तो 4 बचा 0, तो यहाँ पे 9 4 जा फिर से हो जाएगा 36, तो मतलब ऐसे तो चलता रहेगा ये, है ना। तो 34.4 लिख देती हूँ मैं, तो 150 प्लस 34.4 लिख दिया। तो चलो ऐड करो, तो 150.00 लगा दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए रहता है, एक जीरो भी काफी था वैसे तो, हाँ तो 34.4,
इसका मतलब एडिशन देखो कितना अच्छे से हो रहा है, तो 184.4। ओके, तो आंसर है 184.4। और यूनिट क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मैंगोज है ना, तो ये मैंगोज आएगा बस, तो मैंगोज। ठीक है, तो जो मीडियन आया है, मिडल वैल्यू आया है 184.4 मैंगोज इज द मिडल वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली मतलब 184 हो गया। आंसर 184 भी लिख सकते हो आप। ओके, क्लियर हुआ, बट 185 मत लिखो, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है ना वो 5 से छोटा है, तो आप 184 लिखो। अगर पॉइंट के बाद नंबर 5 से बड़ा होता तो 185 लिखते तो चलता। ठीक है, बट ये रहने दो ना, जो आता है वही लेने दो ना, इतना क्यों घाई करना है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इसको फिर से पीछे जाके अच्छे से देखना कि ये एल एफ सी एफ मैंने क्या किया, एच क्या किया है, ये चार वैल्यू कैसे निकाली है वो ध्यान से देखना। ठीक है, क्लियर हुआ। मीडियन में क्लासेस कंटिन्यूस होना इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, ये देखो, ये कुछ अलग क्वेश्चन आया था मार्च में, लेकिन इजी आया था। क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। हमको क्या बोला है, जस्ट प्रिपेयर अ लेस देन टाइप, लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत बच्चों को ये समझा ही नहीं, अरे ये क्या है, लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करने बोला है। अरे इसका मतलब ये सीएफ की बात कर रहे हैं, मैंने बोला ना लेस देन टाइप, इसका फुल फॉर्म है वो सीएफ है ना, वो दिखता है छोटा बट उसका बहुत बड़ा नाम है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। 9th स्टैंडर्ड में किया था। तो जस्ट यू हैव टू क्या क्या करना था, हमको एक उसको इसको रीड्रॉ करना था पूरा, और हमको एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे जो बनाते ना मीडियन में, हमको यहाँ पे ऐसे सीएफ करना था, ये सीएफ, दिस इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना था, बस बस यही करना था। ओ मीडियन निकालना भी नहीं है, बस ये कॉलम बनाना था अपने, ये पूरा रीड्रॉ करना था फिर से, ये और इसके बाजू में ये नया कॉलम। तो देखो ये कैसे आएगा, 150 हुआ, फिर 150 नीचे, प्लस ये 500 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 650। ठीक है, फिर ये 650 नीचे नीचे आया, प्लस 300, तो ये कितना हो गया 950, और 950 नीचे आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 50, यानी कि 1000। तो यही करना था बस। आप बोलोगे अरे सच में इतना ही करना था, हाँ, और 2 मार्क्स का सम आया था, पता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात हो रही है, तो अच्छे से इसको करने का, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। ठीक है, ये 1000 हुआ था, ये 950 है, और यहाँ पे ये 650 है। चलो डन, क्लियर हुआ, बस इतना ही करना था, प्रिपेयर अ लेस देन बोला था। अब 6.3 आते मोड। तो मैंने जैसे आपको बात बताया, मोड के लिए द क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, मोड का ये फॉर्मूला है, 2-3 बार इसको लिखो अच्छे से, और ये मैं सब समझाती हूँ क्या है ये। और मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि आपका डाउट रहेगा ना क्लासेस कैसे कंटिन्यूअस करते हैं, तो मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है जो क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। और मोड के लिए मैंने इतना ऑब्जर्व किया कि मोड का क्वेश्चन कभी भी पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं आया है। मोड का क्वेश्चन एक तो एक्टिविटी फॉर्म में आया है, और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया है उसका कि आपको सारे वैल्यूज दिए और मोड निकालो। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासेस कंटिन्यूअस करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे बोला है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन देम, फाइंड द मोड ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ व्हीकल है और उनके अंदर कितना लीटर ऑफ पेट्रोल डाला गया है वो बताया है। तो 33 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर 1 से 3 लीटर का पेट्रोल फिल किया गया है, ऐसा कुछ डेटा है, मोड निकालना है। तो अभी देखो, वैसे तो मोड सबसे इजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलम एक्स्ट्रा बनता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम होता है, मोड में सिर्फ 2 ही कॉलम होता है। पहला कॉलम होता है हमारा क्लास वाला कॉलम, ठीक है, और क्लासेस वाला कॉलम, और दूसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। ये कब होता है, जब क्लासेस कंटिन्यूअस हो तो 2 ही कॉलम होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, आप देख सकते हो क्या क्लासेस कंटिन्यूअस है क्या, नो बेटा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे पहला क्लास खत्म हो रहा है वहां से दूसरा क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसके बाद 3 के बाद यानी कि 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वैसे ही क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 3 कॉलम बनेगा, एक तो हमारा जो रियल क्लासेस वाला कॉलम होगा, और जो नया एक्स्ट्रा क्या होगा, कंटिन्यूअस क्लासेस, हमको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा कंटिन्यूअस क्लासेस वाला, और उसके बाद आएगा व्हीकल्स वाला। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला। नहीं तो हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा कॉलम बनाना भी नहीं रहता है, मोड बहुत इजी है। तो चलो कंटिन्यूअस कैसे करते हैं, तो मैं तुम लोग को एक छोटा सा चीज बताती हूँ, बस आपको क्या करना रहेगा, एक नंबर देती हूँ आपको, वो है 0.5। ये 0.5 याद रखना बेटा। तो ये 0.5 को क्या करना है, हमको क्या करना है, ये जो सारे लोअर लिमिट बोलते हैं, ये जो 1, 4, 7, 10 और 13 है ना, इनको लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, ये जो एक नंबर दिया है मैंने आपको 0.5, हमेशा याद रखना। तो हमको क्या करना है, जो सारे लोअर लिमिट है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इस सारे लोअर लिमिट को हम क्या करेंगे 0.5 से माइनस करेंगे, और ये जो सारे अपर लिमिट है ना, इसमें हम क्या करेंगे 0.5 को ऐड करेंगे, तो क्लासेस कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या कर रहे हैं बेटा, इसको इसमें हम लोग सारे लोअर लिमिट में क्या कर रहे हैं 0.5 माइनस कर रहे हैं, और सारे अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर रहे हैं। ये नंबर याद रखना, और हमेशा ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी आपका जो लेवल है ना, मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड में
आपको ऐसा ही आएगा, टेंशन मत लो, जो मैं कर रही हूँ विश्वास करो। तो जैसे 1 है ना, तो 1 में अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 हो गया और ये 0 हो गया, तो 0.5 बचेगा, बरोबर। हाँ, तो जब मैंने 1 में 0.5 माइनस किया तो 1 क्या हो जाएगा, 0.5 हो गया डैश। अब 3 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे, तो 3 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.5, है ना, 3.5। समझ में आया। 1 में माइनस किया 0.5 तो 0.5 बचा, और 3 में ऐड किया 0.5 तो 3.5। अब आप टेंशन मत लो, यू हैव टू जस्ट सी द पैटर्न। अब ये 3.5 नीचे लिख दो, ऐसे कैसे, सोचो भी मत, क्योंकि टीचर, सुनो बेटा, देखो, जब आप 4 में 0.5 माइनस करोगे, इमेजिन करो ये 4 है, इसमें हम लोग 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3.5 ही होगा ना। तो आपको इतना नहीं करना है, अभी अभी आप इमेजिन, अभी आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, अभी आप स्मार्ट बन जाओ यार, यू आर स्मार्ट डूड, कम ऑन। तो 6 प्लस 0.5 6.5 हुआ ना। अभी ये 6.5 नीचे लिख दो, क्लासेस कंटिन्यूअस हो रहा है डैश। 9 में 0.5 ऐड करो तो 9.5, एडिशन बहुत इजी है, 9.5 नीचे लिखो डैश। ये 12 है तो 12 में 0.5 करेंगे तो 12.5 होगा, 12.5 नीचे लिखो डैश। ये 15 है तो 15.5, 15.5 डन। समजलं का पोरांनो, काय करायचंय, क्लासेस कंटिन्यूअस करायला काय करायचंय आपल्याला, 0.5 हे नंबर तुम्ही तुमच्या जेबात टाका, समजलं, एग्जाम मध्ये घेऊन जावा, आणि तिकडे काय करायचं, हे नंबर, ये नंबर लेने का, सारे लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस करना है, और सारे अपर, अपर है तो प्लस, लोअर है तो माइनस, है ना, ऐसे याद भी हो जाता है। 1 में 0.5 माइनस किया तो 0.5, ओके, और 3 में ऐड करोगे, इसमें माइनस किया, इसमें माइनस किया, इसमें माइनस किया, इसमें माइनस किया, ठीक है। चलो डन डन डन, ज्यादा ओवर एक्टिंग होगी फिर बच्चे कमेंट में बोलेंगे मिस प्लीज ओवर एक्टिंग थोड़ा कम करो, ठीक है, चलो ओके डन, क्लियर हुआ, ओके। और बाकी तो सब सेट है अपना, क्लासेस कंटिन्यूअस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब आ जाते हैं मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, लर्न है कि नहीं आपको मोड का फॉर्मूला, कम ऑन गाइस, कम ऑन बी एक्टिव। मोड का फॉर्मूला सब लोग कमेंट में मुझे बोलो, लर्न है कि नहीं। एल प्लस, मैंने कैसे लर्न किया पता है, ऊपर है 10 नीचे है 102, ऊपर है 10 नीचे है 102, ऊपर है 10 नीचे 102। मिस क्या मतलब, क्या इसका, देखो मैं बताती हूँ, F1 माइनस F0 अपॉन अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। कैसे लर्न किया कि, और इंटू एच रहेगा। देखो मैंने तो ऐसे लर्न किया कि ये देखो, ये 10 है, 10 मतलब 10, और नीचे 102 102, और यहाँ पे आगे एक 2 आता है, तो 10 102 10 102 10 102 10 102, और याद रखना यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी अपना जुगाड़ लगा के लर्न करो। लेकिन मोड कैसे निकालोगे, अच्छा ये F1 F0 F2 क्या है ये सब। तो मोड से पहले आपको एक काम करना है, और वो है मॉडल क्लास निकालना। व्हाट इज मॉडल क्लास बेटा, तुम लोग को याद है मीडियन के टाइम पे भी हमने पहले मीडियन क्लास निकाला था, याद है कि नहीं। हाँ, तो मोड के टाइम पे भी हमको पहले मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और अभी तुम लोग को ये जो नॉन कंटिन्यूअस क्लास है ना, उसको तो देखना ही नहीं है, उसको तो टच भी नहीं करना है। अब जो है वो ये है, करता धरता। मुझे बताओ मॉडल क्लास कौन होगा, इसमें से कौन सा क्लास मॉडल क्लास होगा। तो मैंने क्या बोला, मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। ये फ्रीक्वेंसी से बेटा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो 40 दिख रही है मुझे, तो जैसे कि मैं आपको पता है हाईलाइट करने वाली हूँ, तो ये वाला हमारा मॉडल क्लास होगा। दिस इज अवर मॉडल क्लास, ठीक है। अभी भाई सिस्टम हैंग ना हो जाए, नहीं तो मजा नहीं आएगा लाइफ में। हाँ, तो ये देखो, तो ये हमारा मॉडल क्लास है, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है वो हमारा मॉडल क्लास। तो ये क्लास जो है ना, मॉडल क्लास क्या है, 3.5 से 6.5, ये हमारा मॉडल क्लास है। मतलब हमारा मोड का आंसर तुम देख लेना, मोड का जो आंसर आएगा ना वो इसी क्लास में से आएगा, मतलब इसी में से आंसर आएगा। तुम लोग ने ये ऑब्जर्व किया जब मैंने तुमको बोला था कि मीडियन का देखना, देखो मीडियन का आंसर 150 और 200 के बीच में से ही आएगा, तो 184.4 इसके बीच में ही लाई करता है। आ रहा है ना आंसर, हाँ, तो एक इशारा मिलता है आपको यहाँ पर, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कब से। तो अभी जो मोड का आंसर आएगा ना, तुमको लिख के देती हूँ, 3.5 और 6.5 के बीच में से ही आंसर आएगा, लिख के ले लो मेरे से अभी के अभी, ठीक है। तो अभी देखो, मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। तो 3.5 से 6.5 ये हमारा मॉडल क्लास है। अब इससे क्या होता है, तो ये जो हमारा मॉडल क्लास है, इसमें इसका जो लोअर क्लास लिमिट है वो एल हो जाएगा, ये एल हो जाता है। ये नहीं लेना है, क्लासेस कंटिन्यूअस वाला यूज करना है, इसको यूज नहीं करना है, डोंट टेक दिस एज एल, क्लासेस कंटिन्यूअस वाला एल, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट हो गया, तो एल समझ में आया। अब ये जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 कहलाई जाती है, F1। इसके ऊपर वाला जो होता है वो F0 होता है फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे वाला जो होता है वो F2 होता है, याद रखना।
मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा वो F1 होता है। ओके, उसके ऊपर वाला 0, उसके नीचे वाला 2, 0 1 2 ऐसे ऑर्डर में चलने का। और H पता ही है ना, H क्या होता है? H मतलब इनके बीच का गैप। H कैसे निकालने का मैंने फॉर्मूला दिया था। H के लिए क्या करो, अगर कभी नहीं आता है ना, तो H के लिए क्या करोगे, H इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करो, तो ये आंसर आ जाएगा 3.0 यानी कि 3। H हमारा 3 है, ठीक है। और ये मत देखना, ये देखोगे तो 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा। H2 नहीं होगा बेटा, ये होगा 3 होगा। ये देखा जाता है, इनका डिफरेंस देखा जाएगा। इसलिए कब से चिल्ला रही हूं मैं, तो थोड़ा सा मेरे चिल्लाने का थोड़ा सा फायदा उठाओ तुम लोग, ठीक है। अभी देखो मैं बताती हूँ, समझ में आया सब? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, जिसको नहीं समझ में आता है क्या करने का, थोड़ा पीछे जाके फिर से देखो। हाँ चलो अभी आ जाओ, मुझे बताओ एल क्या है। एल ये हो गया मॉडल क्लास का लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। F1 उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई, F1 हो गया 40, F0 इसका ऊपर वाला 33, और F2 हो गया हमारा 27, और H हो जाएगा हमारा 3, ये वाला। अब वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो L कितना है, L है 3.5 प्लस F1 माइनस F0, तो ये हो जाएगा 40 माइनस F0 है 33, ठीक है। अपॉन में कोई घाई नहीं करेंगे, 2 F1 कितना है बेटा, F1 है 40 माइनस F0 है 33 माइनस F2 है 27, ओके, इनटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई घाई नहीं करेंगे, वी हैव अ वेरी गुड टाइम। कभी भी ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करो। 40 में से 33 निकालोगे तो 7 बचेगा, अपॉन में ये 80 हो जाएगा, 20 इंटू 40, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 33 और 27 को ऐड करोगे तो ये 10 हो गया, 3 4 5 6 60 हो गया, ठीक है। ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो माइनस 60 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है, इंटू 3। तो अभी सॉल्व करेंगे, कोई नहीं टेंशन मत लो, वेरी इजी सम, वेरी इजी सम, वेरी इजी सम, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं एक्स्ट्रा पेज लेके, घाई नहीं करना है अपने को, घाई करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। हाँ मेरे पास भी एक टाइम लिमिट है, तुम लोग बोलते हो 90 मिनट में सब बना के दो, तुम लोग को लगता है ये सब कैलकुलेशन कितना अच्छे से बताना पड़ता है। देखो अभी मैं बताती हूँ, 7 3 कितना होता है बेटा 21, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब बीच में प्लस या माइनस हो, तो अभी तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 21/20 आएगा, ठीक है, 21/20, तो ये क्या हो जाएगा 21/20, ठीक है, क्लियर हुआ। और अभी इन दोनों को मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो ऐसे कैंसलेशन नहीं होगा, नहीं तो मार खाओगे। तो ये 20 है और ये 21, तो पहले 20 1 तो 1 बचा, 0 ले गया एक्स्ट्रा, तो पॉइंट लगाएगी, पर ये तो छोटा है, तो पहले 20 0 लेना पड़ेगा। अब 100 आया, तो 25 100 हो गया, तो 3.5 प्लस ये हो गया 1.05, तो देखते कितना आंसर आया। तो 3.5 प्लस 1.05, इसका मतलब 4.55, 4.55 इज द आंसर। तो मैंने तुम लोग को बोला था कि दिस इज अवर मोड, और मोड का आंसर इसके बीच में से कहीं ना कहीं से आएगा, और आया, और आंसर होगा लीटर में, क्योंकि यूनिट है लीटर, तो यानी कि दिस इज द आंसर। तो दिस इज द आंसर, एक बार आप चेक कर लेना, ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 4.5 बोलो 4.55 बोलो, एक ही बात होता है, ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। तो दिस इज द मोड, समझ में आया? सर हर कैलकुलेशन को मैंने अच्छे से बताया, इसमें मैंने क्लासेस कंटिन्यूस करना भी सिखाया है। इसमें हम लोग को बोला है फिलिंग द एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी तो आप आराम से कर ही सकते हो, मुझे नहीं लगता इधर कोई डाउट होगा। यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूस है, इसलिए 2 ही कॉलम बनाए ऑब्वियसली। मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है बेटा। ये तो वही क्वेश्चन है क्या, 40 तो उधर भी था। अरे वाह गाइस, तुम देख रहे हो क्या, सेम क्वेश्चन है। मेरे को ज्यादा कसम से बोल रही हूँ यार, ये देखो, ये हमने क्लासेस कंटिन्यूस किया, पता है अपने टेक्स्ट बुक में ही आया था यार, बस उन लोग ने क्लासेस कंटिन्यूस करके दिया आपने। हाँ वाह, तो ये 3.5, देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये क्लास हमारा मॉडल क्लास बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला है मोड का L प्लस 10 और यहाँ पे 102 इंटू H। बाद में आपको पता ही है कि ये अगर मॉडल क्लास है तो ये हो जाएगा F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और इनके बीच का जो गैप है वो H था, तो H हमारा 3 था। देखो इधर सब वैल्यूज पुट किया है, सेम जो हमने डिक्टो किया, H के जगह पे 3 लिखो। उसके बाद इसको अच्छे से सॉल्व करके पता है मोड का आंसर आया था 4.55। अरे वाह, करना ही नहीं बड़ा मेहनत। 4.55 लीटर लिख देना इधर, लीटर लिख देना, क्योंकि ये लीटर में है। हाँ लीटर्स, S लगा देना। तुम लोग भी कैलकुलेट करके देख लो, देखो 7 और अपॉन में है 80, 80 माइनस 60, तो हमारा भी तो आया था 7 अपॉन में 80 माइनस 60 इंटू 3, देखो ना कितनी खुश हो गई मैं, समझ में आया?
चलो डन, ग्रेट गाइस ग्रेट, हम लोग को पता नहीं था। अब ये तुम लोग मुझे नीचे सॉल्व करके दिखाओ। देखो यहाँ पे L है, F1 है, F0 है, F2 है, H है। बोला है मोड फाइंड करो बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस, क्या बोला है, ऊपर होगा 10 और नीचे हो जाएगा 102। 102 होता है, ठीक है, 102। ओके, और इधर 2 आएगा, याद रखना, और इनटू H। सारे वैल्यूज अच्छे से दिए हुए हैं, मुझे आंसर कमेंट में बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ द मोड। चलो आलसगिरी करोगे ना तो मार खाओगे। चलो कम ऑन, वी आर हेडिंग टू प्रैक्टिस एट 6.4 जिसमें हम हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। हिस्टोग्राम में याद रखना क्या होता है कि क्लासेस कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। तो एक एग्जांपल ऐसा है कि क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाया गया है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस क्लासेस बनाया गया है। कैसे बनाते हैं, तो सारे जो लोअर लिमिट हो गए, ये सारे लोअर लिमिट है, आप उसको ऐसे लिखोगे ना तो ये लोअर है। तो सारे लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस किया गया है, सारे अपर लिमिट में 0.5 को प्लस किया गया है, और क्लासेस कंटिन्यूअस बनाया, और ये हो गया नीचे वाला फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कभी भी नोटिस करना, हिस्टोग्राम में क्या होगा, ये जो क्लासेस है ना, जो कंटिन्यूअस क्लासेस है ना, वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और जो हमारे फ्रीक्वेंसीज है ना बेटा, ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो दे विल बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और ऐसे बार बनेगा, बार, ऐसा बार बनाना है। और एक बात सुनो, और यहाँ पे मेंशन जरूर करना क्लासेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, अलजेब्रा का पेपर प्रेजेंटेशन वाला मैंने वीडियो बनाया है, उसमें ना ये क्लासेस और फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं करने की वजह से एक बच्चे का आउट ऑफ आया था, उसको आउट ऑफ आते आते 39 हो गया। और मैंने रियल बोर्ड पेपर बताया है अलजेब्रा के पेपर प्रेजेंटेशन का, नीचे कॉमेंट में उसकी लिंक दे देती हूँ, तो वो देख लेना, अलजेब्रा का पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो। ठीक है, क्लियर हुआ। स्केल वगैरह बहुत अच्छे से लिखना है, सब समझाओगी कैसे स्केल लिखेगी। बट हिस्टोग्राम में हमेशा याद रखना कि क्लासेस कंटिन्यूस होना जरूरी है। मैंने बोर्ड एग्जाम का ही कोई क्वेश्चन उठा दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी क्लास कंटिन्यूअस है, देख सकते हो कि रिप्रेजेंट बाय यूजिंग हिस्टोग्राम प्राइस ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ वीक्स। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाई एक्सिस में प्लॉट होगा, और ये अपने को लेना है कहां पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स और एक्स डैश आना चाहिए। अगर मान लो आपको एक्स डैश नहीं लिखना है, तो एटलीस्ट आप एक्स एक्सिस तो पूरा लिख दो, फुल फॉर्म में नहीं लिखा तो कैपिटल लेटर एक्स तो लिख दो। और यहाँ पे ये वाई एक्सिस होगा, तो सॉरी ऊपर मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर होगा वाई और नीचे होता है वाई डैश। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो भी है ध्यान देना, ये वाई और ये वाई डैश, या फिर इधर ऐसे लिख दो वाई एक्सिस। डन, और ये ओरिजिन हो जाएगा, तो ये 0 आना चाहिए इधर। चलो डन, ओके। अभी यहाँ पे देखो 18 से 20 क्लासेस कंटिन्यूअस है ना, तो जस्ट अभी आप क्या करो, स्केल हमारे ऊपर डिपेंड रहता है पूरा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 18 से 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पहला क्लास ले रहे हैं, ये 18 से 20। ठीक है, 18 से 20, फिर नेक्स्ट होगा 20 से 22। तो 20 से, बस आपको क्या करना है, ये जो हमारे क्लासेस है ना, वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉटिंग करो। 18 से 20, 20 से 22, फिर 20 से 24, दो का गैप है। 24 से 26 सामने से दिख रहा है, 26 से 28, 28 से 30 होगा, एंड 30, बस हो गया, 30 तक ही था। अगर 2-3 एक्स्ट्रा भी लिख दिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अभी हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर क्या स्केल लेंगे, और क्रिंक मार्क आएगा कि नहीं आएगा, वो सब मैं समझाने वाली हूँ। थोड़ा सा क्या करते हैं, जूम करते हैं आपके लिए, ताकि आपको बाद में मुझे याद दिलाना कि जूम से हटाना भी है, याद आना चाहिए, इसलिए हाथ में रखती हूँ ये। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे जो टेबल है ना, वो 4 का टेबल दिख रहा है मुझे, यानी कि इवन नंबर दिख रहा है। कैन वी गो फॉर द 4 का ले क्या, या 5 का भी रख सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर 20 है राइट। 5 ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम लोग, जरूरी नहीं है, थेरी तो वो लग गया पैर में, जरूरी नहीं है कि हम लोग को अगर इवन नंबर दिया है तो हम लोग 2 का स्केल ही ले, 4 का स्केल ले, ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप स्केल कुछ भी ले सकते हो। 5 का लेने का लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ सकता है। ठीक है, बताती हूँ, देखो यहाँ पे 5 लेती हूँ मैं, ये देखो, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। आप 4 भी ले सकते हो, कोई कोई बच्चा 2 भी ले सकता है, क्योंकि आपका ग्राफ पेपर तो और लंबा भी है राइट। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2 का टेबल लो ना, मजा आ जाएगा लाइफ में। 5, 10, 15, 20, मेरा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर 20, और फिर ये हो जाएगा 25, है ना। तो मैं 4 का ले लेती हूँ, चलो 4 का भी अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो 2 का लोगे तो बेस्ट रहेगा। 4 हो गया, 8, 4 का टेबल लिखे के, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, डन, ओके।
अब यहाँ पे बेटा ये सुनो, क्रिंक मार्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों टीचर? क्योंकि तुम लोग देखो, ऑब्जर्व करने का क्रिंक मार्क कब आता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग ये सारे जो हमारे गैप है वो देखो, 18 से 20 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। 20 से 22 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। तो हर एक में दो कदम आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तुमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा फर्स्ट जो 0 है और जो हमारा फर्स्ट क्लास है यानी कि 18 है, इनके बीच में कितना गैप है? 0 और 18 के बीच में कितना गैप है? 18 का गैप है। मतलब यहाँ पे गैप इनबैलेंस है, राइट? बाकी सब में दो कदम से आगे बढ़ रहा है ना? 18 से 20, 20 से 22, 22 से ऐसे ऐसे दो कदम। लेकिन जब जब 0 और 18 के बीच में कितना गैप है? 0 और 18 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, राइट? ये देखो, ये 0 है, तो अगर ऐसा देखा जाए तो 0 के बाद यहाँ पे आना चाहिए, अगर दो का गैप होना चाहिए तो 0 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 आना चाहिए, 14 के बाद 16 आना चाहिए, फिर 16 के बाद 18 आना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट, हमारा जो टेबल है वो 18 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब वैल्यू कहाँ गए? ये सब वैल्यू कहाँ पर है? तो ये जो सारे वैल्यूज है ना वो नहीं है, क्योंकि वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है उसका। क्योंकि जो नंबर ऑफ वीक्स जो चालू हो रहा है प्राइस शुगर का, वो 18 से चालू हो रहा है, ठीक है? 18 रुपीस पर केजी से चालू हो रहा है। तो ये वाला हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग वो जब इनबैलेंस होता है ना तो हम लोग क्रिंग साइन बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो 0 है और ये जो फर्स्ट क्लास है ना, 0 और ये जो फर्स्ट नंबर है ना, इसके बीच में ही क्रिंग साइन बनेगा, इसके बीच में ही क्रिंग साइन बनेगा, बाकी कहीं पे नहीं बनता है। तो यहाँ पे ऐसे क्रिंग साइन बनाते बस, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है कि हाँ हम ये बोलना चाहते हैं यहां से लगा के यहां तक का डेटा हमारे पास नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा समझ में आया? ऐसे क्रिंग साइन बनाने का। ओके, क्लियर हुआ? क्रिंग साइन समझा क्यों आएगा? अभी हम लोग रेक्टेंगल्स बनाते हैं, तो अभी हमको क्या करना है, 18 से 20 को बेस लेना है और हमको रेक्टेंगल की हाइट कितनी देनी है? 4 की हाइट देनी है। तो ये पहला आएगा हमारा, पहला रेक्टेंगल। एक मिनट, कैन वी टेक दूसरा कलर? लेट अस टेक ब्लैक कलर, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो स्केल और पेंसिल सब लोग उठा लो गाइस, स्केल पेंसिल ले लो सब लोग और ऐसे रेक्टेंगल की हाइट बना दो। ये पहला, ठीक है? क्लियर हुआ? ये पहला रेक्टेंगल होगा। क्यों नहीं बन रहा है भाई? अरे कोई बात नहीं, मैं भी बनाऊंगी, इसको क्या लगा, हम नहीं बना सकते? बनाऊंगी मैं। ये देखो, ये पहला रेक्टेंगल, ठीक है? हाइट कितनी ली है रेक्टेंगल की? 4, और उसका बेस क्या रखा है हमने? बेस को रखा है 18 और 20। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो माफ कर देना, इतना दिल पे जाओगे तो कुछ नहीं होगा तुमको। अरे यार छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट 20 से 22। तो 20 से पहले मैं आपको एक इससे बताती हूँ, देखो 20 से 22 ये बेस लेने का और इसकी हाइट रखोगे 8, तो 8 मतलब इधर आएगा, है ना? ये 8 है, तो ऐसे रख, ऐसे रेक्टेंगल बना। नेक्स्ट 22 से 24 को बेस रखेंगे, 22 से 24 को बेस रखेंगे और उसकी हाइट लेके 22, तो 22 किधर आएगा? 20 और 24 के बीच में आएगा 22, राइट? 20, 21, 22, 23, 24, हाँ बीच में आएगा। तो इधर बीच में किधर तो आएगा, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल बनाओ। चलो सब लोग समझ में आया ना? मेन तो क्या समझ में आना चाहिए, 20 से 22 8 था, तो मैं ऐसे 8 बना देती हूँ। थोड़ा अगर 19-20 हुआ तो माफ करना। और यहाँ पे अभी नेक्स्ट ले लेंगे, नेक्स्ट बीच में चाहिए था ना, बीच में एग्जैक्टली बीच में तो नहीं है, बट ठीक है मैं थोड़ा कर देती हूँ। डन। उसके बाद आएगा 12, 12 तो दिख रहा है सामने से, नीचे बेस भी देखो 24 से 26, 24 से 26 12 है, ठीक है बरोबर हो गया। 26 से 28 6 है, तो 6 कहाँ पर आएगा? 4 और 8 के बीच में, 4 और 8 के बीच में, बरोबर 4 और 8 के बीच में। ये थोड़ा बरोबर नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा बरोबर कर देते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट 8, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 8, ये बरोबर नहीं है, ये भी बरोबर नहीं है, बरोबर नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं स्केल। सब लोग मुझे पहले तो कमेंट में स्केल आप ही बता दो, छोड़ो हाँ अभी मैं ज्यादा दिल पे नहीं ले रही हूँ इसको, तुम समझ गए ना? हाँ स्केल सब लोग कमेंट में बता दो, स्केल क्या होगा? इधर देखो थोड़ा सा ऐसा भार वार जा रहा है, वो दिख रहा है आपको, मुझे भी पता है, बट क्या करूँ अभी, इतना टेक्निकली मैं नहीं जा रही हूँ अभी। सब लोग स्केल बताओ तब तक, स्केल क्या होगा? तो स्केल आपने अगर 2 लिया है ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस स्केल अच्छे से करना। स्केल सबसे पहले ऑन एक्स एक्सिस बताओ, एक्स एक्सिस में जो स्केल है 18 और 20 के, देखो 1 सेंटीमीटर कितना ले रहा है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट?
अगर आपने 2 लिया है ना, मतलब अगर किसी ने क्या किया, 18 इधर लिखा है, 18 इधर लिखा है और 20 2 के बाद लिखा है तो भी चलेगा। तो हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, है ना, 2 का काम कर रहा है। बट मैंने तो 1 का ही स्केल लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। और नीचे क्या था बेटा, क्लास था, याद रखना। ये क्लासेस नहीं लिखोगे ना तो मार खाओगे। क्लासेस था और ब्रैकेट में और ये भी लिख दो, प्राइस इन शुगर, सॉरी प्राइस ऑफ शुगर भी लिख दो, केजी। ठीक है, इन केजी। अरे भाई कुछ भी मत छोड़ो, कहीं पे भी मार्क्स कट हो जाता है। वो अमन का पेपर देख के तो मैं खुद भी डर गई हूँ। ठीक है, तो केजी में है, राइट। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 केजी ले रहा है ये, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 कदम आगे बढ़ रहा है ना, तो 2 केजी ले रहा है। और अगर वाई एक्सिस की बात की जाए तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 ले रहा है। 4 क्या, वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स है ना, तो 4 वीक्स और, ठीक है, वीक्स है। और इधर यहाँ पे ऐसे बेटा फ्रीक्वेंसी लिख दो, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा। और ब्रैकेट में चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स, सब लिखो भाई। हम लोग का मार्क्स कट नहीं होना चाहिए बस। ऐसे एरो बना दो, ऐसे एरो बना दो, स्केल अच्छे से लिख दिया मैंने। अगर आप लोग ने 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 2 लिखा है तो 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 2 वीक्स लिखो। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 ही हो, शायद आपने यहाँ पे 2 का, क्योंकि 2 का लिखा है 18 से 20, 20 से 22, तो आप बोल सकते हो कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 केजी हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है। चलो अच्छे से करने का है। हम लोग हिस्टोग्राम को अगर हमने शेड नहीं किया तो भी चलता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे अलग अलग शेडिंग मत कर देना, इसको ऐसा शेड करोगे, इधर डॉट बनाओगे, इधर स्टार बनाओगे, ये सब नहीं करना है। दिस इज नॉर्मल, प्लेन रखो उसको, ठीक है, प्लेन रखना है आपको। चलो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, दिस इज हिस्टोग्राम। लेट अस मूव टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लगभग हमारा हिस्टोग्राम जैसा ही मिलता है। यहाँ पर क्लास होता है, क्लासेस होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और ये डॉट होता है, यहाँ पे डॉट को ज्वाइन करेंगे हम। और यहाँ पे डॉट में ये कोऑर्डिनेट्स होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो चलो इसको अच्छे से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा शो द फॉलोइंग डेटा बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में 4 कॉलम बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में 4 कॉलम बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये बनाना पड़ेगा। इसके 2 मार्क्स होते हैं, और यहाँ पे इस ग्राफ के 2 मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स का सम आता है बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का टेबल बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये 4 कॉलम क्या क्या होते हैं। ये क्लासेस वाला कॉलम होगा हमारा, दिस इज क्लासेस वाला कॉलम। क्लासेस कंटिन्यूअस होना जरूरी है, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होगा तो 5 कॉलम बनेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस है, तो ये वाला। उसके बाद क्लास मार्क वाला तो आपको पता ही है, क्लास मार्क मतलब इसका मिडल वैल्यू। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा ये फ्रीक्वेंसी वाला, फैमिलीज वाला। एंड देन होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई होगा। इसमें एक्स कौन होता है, एक्स होता है हमारा क्लास मार्क, एक्स होता है हमारा ये क्लास मार्क, एक्स हमारा क्लास मार्क होता है। और वाई क्या होता है बेटा, वाई होता है फ्रीक्वेंसी। वाई क्या होता है, वाई हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। चलो समझते हैं। तुम लोग को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की एक अद्भुत बात बताती हूँ कि इसमें क्या होगा ना, आपको ऊपर से एक रो और नीचे से एक रो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कंपलसरी है, ये लेना पड़ेगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्मूथ बनेगा, अच्छा बनेगा। फिर आप बोलोगे नहीं कि रॉन्ग हो गया, ये हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये तो लिखा ही है, लेकिन तुमने ऑब्जर्व किया ऊपर एक और नीचे एक क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और वो तुम अनुमान लगाओ ऊपर कौन सा क्लास एक्स्ट्रा आएगा। तो देखो 200 से 400, 400 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो तुम लोग इसी को अंदाजा लगा के मुझे बताओ ऊपर कौन सा एक क्लास एक्स्ट्रा क्या होगा, सोचो। तो यहाँ पे आएगा 0 से 200, बरोबर। 0 से 2, 2 से 4, मैचिंग हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हाँ। अभी नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे क्या होगा, 1200, 1200 से 1400, बरोबर। यस और नो, डन है ना। अभी अरे यार समझा कि नहीं। हाँ, तो 0 टू 2, 2 टू 4, 4 से 6, तो इसके ऊपर होगा 0 टू 2, यानी कि 0 से 200। और जो हमने एक्स्ट्रा क्लास लिया है ना उसका फ्रीक्वेंसी 0 लिख देने का, जो क्लास हमने एक्स्ट्रा लिया है ना उसका फ्रीक्वेंसी 0 लिख देने का, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 0 से 200 की फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है। मतलब ऐसे कितने फैमिलीज है जिसका बिल 0 से 200 रुपीज आता है, वो 0 है, कोई नहीं है, क्योंकि सबका बिल 200 से ज्यादा ही आ रहा है, मतलब 200 से लगा के 1200 के बीच बीच में आ रहा है। ओके, बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पर आप 0 0 लिख दो, ओके। अब आ जाते हैं क्लास मार्क लिखते हैं। क्लास मार्क मतलब मिडल वैल्यू। 0 और 200 के बीच में क्या आएगा, 100। 200 400 के बीच में आएगा 300, और इनके बीच में आएगा 500,
क्लास मार्क तो पता ही है ना, क्लास मार्क याद है किसके समय निकाला था, बताओ कमेंट में। क्लास मार्क किसके समय निकला था पता है? मीन के टाइम पे, पहला वाला मीन 6.1। तीन मेथड, मीन मीडियन मोड, सॉरी हाँ, मीन मीडियन मोड में मीन के तीन मेथड, अज्यूम मीन, डायरेक्ट मीन, स्टेप डेविएशन, हाँ उसमें क्लास मार्क निकला था। और डायरेक्ट अभी निकला, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 900, बीच का वैल्यू, ठीक है। 1000 और 1200 के बीच में आएगा 1100, और यहाँ पे आएगा 1300, ठीक है डन। और यहाँ पे ये क्लास मार्क हो गया। अब आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी कि एक्स कॉमा वाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होगा, एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स होगा 100,0, ये प्लॉटिंग होगा, यहाँ पे ये पॉइंट को प्लॉट करेगा। तुम लोग ने ग्राफिकल मेथड होता है ना अपना लीनियर इक्वेशन का, कैसे प्लॉटिंग करते हो आप लोग, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ये 300 एंड 240, ठीक है। ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 300, फिर यहाँ पे आ जाएगा 700 और ये 450, फिर यहाँ पे आ जाएगा 900 और ये 350, और फिर यहाँ पे 1100 और ये 1100 और ये 160, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1300 और 0, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी हम लोग क्या करें, ये टेबल के 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर हियर ऑल्सो, मैं बादल में आपको एक लिख के देती हूँ एक चीज, कि द क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो क्लासेस कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लासेस कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, तो वो क्लासेस कंटिन्यूअस वाले का आपको क्लासेस कंटिन्यूअस वाला लेना है और उसका मिडल वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस है तो उसका मिड वैल्यू जो होता है वो क्लास मार्क लिया जाता है। तो नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस का मिडल वैल्यू नहीं लेने का, क्लासेस कंटिन्यूअस वाले का क्लास मार्क लेने का, ठीक है। तो क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी कंटिन्यूअस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी बहुत बच्चों का एक दो वे होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास मार्क प्लॉट करते हैं नीचे, और कुछ बच्चे क्लास प्लॉट करते हैं। तो मेरा तो बहुत सिंपल रूल है भाई, मैं तो क्लास ही प्लॉट करती हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक अवर हिस्टोग्राम। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पीछे कॉपी कट पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये ना, ये वाला, ये थोड़ा काम का है ना, इसके बिना हम अधूरे हैं। और नीचे मैं मतलब कि एक्स एक्सेस के ऊपर क्या प्लॉटिंग करने वाली हूँ, क्या बोला मैंने, आई एम प्लॉटिंग क्लास। हाँ, ये थोड़ा साइड में रखा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इधर से, 0 से 200 से, ठीक है। तो 0 से 200, यहाँ पे क्रिंग मार्क नहीं बनेगा क्योंकि सामने से मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि 0 से 200 होगा। फिर ओ माय गॉड, झाला काम तमाम, क्योंकि मैं भूल गई, सॉरी, 1 पे सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कुछ मिस हुआ, मिस तो हुआ ही होगा, ठीक है, ज्यादा मिस नहीं हुआ होगा। अगर कुछ मिस हुआ होगा तो मैं बता देती हूँ बेटा, सॉरी। यहाँ पे ऊपर एक क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और नीचे एक क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। ये वाला एक्स्ट्रा क्लास है, दिस इज एक्स्ट्रा, ओके, दिस इज एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लिया है हमने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में 4 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4, ओके। क्लासेस कंटिन्यूअस होगा, पहला क्लास वाला, नेक्स्ट होगा क्लास मार्क वाला, फिर फ्रीक्वेंसी वाला, एंड उसके बाद होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे देखो, ये बता रही थी ना मैं, ये शायद नहीं दिखा होगा। तो ये एक्स कॉमा वाई होता है, ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई होता है। इसमें एक्स क्या होता है, एक्स हमारा होता है क्लास मार्क, एक्स क्या होता है बेटा, क्लास मार्क होता है, और वाई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास मार्क क्या होगा, 0 और 200 के बीच में 100 आता है, 0 और 200 के बीच में 100 आता है। उसके बाद ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, और जो क्लास एक्स्ट्रा ले रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 लगा देने का। और ये देखो 100,0, 300,240, 500,300, ऐसे करने का, ठीक है। अभी इसको प्लॉटिंग करने वाले हम लोग, और हम लोग एक्स एक्सेस के ऊपर क्या बना रही हूँ, एक्स एक्सेस के ऊपर मैं क्लास ले रही हूँ, ये क्लास लिया जाएगा। तो 0 से 200, अभी 200 से देखो, 0 तो है, 0 से 200, 200 से 400, 400 से 5, सॉरी 5 नहीं, 2 to 4, 4 to 6, फिर 6 to 8, 8 से 1000, 1000 से 1200, 1200 से 1400 हुआ था, बरोबर। लास्ट 1400 था, राइट, 1400 तक था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रिंग मार्क नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग इमेजिन करो, यहाँ पे 200 से 400 मतलब 200 200 का गैप है, सबके बीच में 200 200 का गैप है। और जो हमारा 0 है और जो फर्स्ट नंबर है, इनके बीच में भी गैप कितना है, 200 का ही है ना, 200 का ही है ना। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, तो मतलब गैप बरोबर है, बैलेंस है।
तो यहाँ पे क्रीम मार्क नहीं आएगा। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसीज को देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 450, तो यहाँ पे क्लास क्या ले, क्लास हम लोग 50 का रख सकते हैं। 50, 10, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा 450, बट मैं चाहती हूँ कि आप 50 का गैप रखो, वो अच्छा है। मैं 100 का रखूंगी क्योंकि मेरा ग्राफ पेपर इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, नहीं तो 450 इज बड़ा नंबर ना, तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। मैं चाहूँ तो मैं भी 450 ले सकती हूँ। यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा आएगा, मेरे को मैं 50 का ले लेती हूँ, आप भी 50 का ही ले लो। ठीक है, तो 50 से 100, 100 से 150, ये 200, ये 250, ये 300, ये 350, ये 400 और ये 450। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं और ये हो जाएगा 450। चलो डन, क्लियर हुआ। हाँ, ये देखो एक्स, एक्स डैश, वाई डैश डाल, ये डालने का नहीं तो मार्क्स जाएगा। यहाँ पे वाई लिख दिया मैंने, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। हाँ, अभी देखो, अभी हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ध्यान दो अभी। तो सबसे पहला, जिस भी पॉइंट का हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी पॉइंट का, जिस भी ये जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है ना, जो हमने एक्स्ट्रा क्लास लिया था, ये दोनों पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो जिस भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। तो 100,0 कहाँ पर होगा, तो 0 और 200 के बीच में आता है 100, तो 100,0 ये होगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने का, दिस इज 100,0 वाला पॉइंट। ठीक है, 0 और देखो 100,0 है बरोबर, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस के ऊपर देखो ये। ओके, वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है, अगर किसी भी पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, तो जिस भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो देखो ये वाला पॉइंट है वो 100,0। वैसे 300 और 240, तो 300 कहां पर होगा, 200 और 400 के बीच में 300 आएगा, और 240 किधर होगा, 240, 240, तो ये 240 इसके 250 के नीचे होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये 300 है इधर और ये 240, देखो 200 और 250 के बीच में आएगा 225, है ना, तो थोड़ा 2 कदम नीचे कर देने का, इतना दिल पे नहीं लेने का उसको। तो ये डॉट है ना, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 300, 240 लिखने का, इसके इस पॉइंट के बाजू में लिखने का, ये नहीं मेंशन करोगे तो मार्क्स जाता है। और 500 300 किधर होगा, 500 300, 400 और 600 के बीच में 500 होगा, 500 और 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 इधर है, तो ये, तो दिस इज 500 एंड 300। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 700, 450, तो 700 कहां पर होगा, 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, तो 700 एंड 450 जो सबसे टॉप पे जाएगा, मतलब ये वाला। ठीक है, 700 एंड 450। नेक्स्ट आएगा 900 एंड 350, तो 900, 8 और 1000 के बीच में, 800 1000 के बीच में 900 होगा, 350 350 350 350 350 ये रहा, तो ये 350, तो 900 एंड 350। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 1100 और 160, तो 1000 और 1200 के बीच में 1100 और 160, 160 आएगा 150 के ऊपर। ठीक है, तो 1100 इधर था, 150 के ऊपर, 2 कदम थोड़ा ऊपर जा रही हूं मैं, 150 के ऊपर, हाँ, तो 1100 और 160 बरोबर, एंड लास्ट ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, 1300 और 0, तो 1200 और 1400 के बीच में आएगा 1300 एंड 0, तो 1300 एंड 0। अभी क्या करेंगे, बस स्केल लो, पेंसिल लो एंड स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करेंगे, पॉइंट को प्लॉट करना, मतलब ज्वाइन करना, ये फर्स्ट, ये एक और, फिर इधर से 500 के पास जाएगा, 500 से सॉरी 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 700, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, हाँ, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। किधर है भाई, एक, हाँ, और फिर इधर से इधर, तुम लोग थोड़ा देख लो, हाँ, और फिर इधर से इधर और इधर से इधर, डन हो गया। दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। ठीक है, डन, क्लियर हुआ। अभी क्या करेंगे, स्केल, ऑब्वियसली स्केल लिखेंगे, लेकिन स्केल के पहले आप यहाँ पे मेंशन करो, ये क्या बनाया है, क्लासेस प्लॉट किया है आपने। अगर तुमने क्लास मार्क प्लॉट किया है तो क्लास मार्क लिखने का, और ये क्या है अपना, फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ। और कोशिश करो कि क्लासेस तो लिखा ही है मैंने, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज भी लिख दिया करो, एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों लिखो, इन रुपीज होगा ये, और यहाँ पे फैमिलीज है ना,
तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज तो लिखा ही है, बट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर फैमिलीज भी लिख दो, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इन रुपीज लिख दो, ठीक है। अभी आ जाते हैं स्केल। Scale on x-axis. Let me know in the comment section what is the scale on the x-axis and what is the scale on the y-axis. तो जैसे कि x-axis पे देख सकते हो 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर वो 200 रुपीज लेगा, रुपीज में है यार, रुपीज लिखने का। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 पे जा रहा है, 200। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है वो 50-50 हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज लिखने का, ठीक है। फैमिलीज लिखना, रुपीज लिखना, ये सब कंपलसरी होता है। समझ में आया हिस्टोग्राम, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलो डन, ग्रेट गाइस। अभी जैसे कि मुझे नोटिस किया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऐसे क्वेश्चन एक्टिविटी में आए थे, ये कब आया था ये देख लो। अब जैसे आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में 4 कॉलम बनते हैं, ये मैंने अभी से सिखाया था। तो ये 4 कॉलम वही है, देखो पहला कॉलम क्लास वाला, सेकेंड कॉलम क्लास मार्क वाला, थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला, फोर्थ कॉलम हमारा एक्स कॉमा वाई वाला, याद आया? हाँ। तो एक्स क्या होता है बताओ बेटा, एक्स होता है क्लास मार्क, ठीक है, और वाई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। वाई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो अभी नोटिस करो, तुम लोग नोटिस करो क्या आएगा, देखो 18 और 19 उसका क्लास मार्क है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है ये। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या होगा, तो ये होगा 18.4 क्लास मार्क और कॉमा हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये हमारा क्लास मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी इधर आएगा 30। समझ में आ रहा है कैसे गैसिंग हो रही है? ये 20.5 आएगा यहाँ पे, 20 और 21 के बीच में 20.5 आएगा, और ये 15। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, तो यहाँ पे आएगा 21 से 22, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस है देखो, है ना, तो अंदाजा लगाने का। क्लियर हुआ? चलो आ जाते हैं पाई डायग्राम, लास्ट एक्सरसाइज। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लो। हम ऐसा कुछ पाई डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि हमको क्या करना पड़ता है, ये सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता है। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्कोर इन अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री होता है। अब देखते हो, बताती हूँ। पहले एक पाई क्वेश्चन 3 टाइप के आते हैं। एक तो पूरा पाई डायग्राम बनाने आ सकता है, या तो एक्टिविटी फॉर्म में सिर्फ ये टेबल आपको फिल करने के लिए आ सकता है, या थर्ड क्वेश्चन होता है ऐसा कि आपको पाई डायग्राम तो दिया है बट यू हैव टू जस्ट आंसर द फॉलोइंग। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पाई डायग्राम में देखने के लिए मिलेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि ड्रॉ द पाई डायग्राम। 3 मार्क्स के लिए ये सम आता है अगर आया तो। टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड पॉपुलेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, जापान का परसेंटेज में दिया हुआ है कि जापान 20%, इंग्लैंड 10%, इंडिया 40%, चाइना 30%, ठीक है। तो हम लोग को पाई डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आएगा कंट्री, ये कंट्री हो गया, 3 कॉलम बनता है। फिर ये परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड देयर सेंट्रल एंगल्स, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी सर्कल बनाएंगे और सेक्टर्स बनाएंगे, एंड यू नो ना सेक्टर के लिए हमको सेंट्रल एंगल लगता है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट, यानी कि ये जापान का स्कोर क्या है, नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट इज 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर। टोटल नंबर ऑफ स्कोर 100 ही होगा। वाई टीचर कैसे पता चला? क्योंकि परसेंटेज है ना बेटा, परसेंटेज तो 100 ही जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर है। आप विश्वास नहीं होता है तो काउंटिंग कर लो, 70, 80, 90, 100। तो जापान का स्कोर है 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर है हमारा 100 इंटू 360। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो रहा है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला पता है ना, ये वाला मैं लिख रही हूँ। नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट मतलब ये एक कंपोनेंट है, इसको कंपोनेंट बोलते हैं, और ये उसका स्कोर है। ये कंपोनेंट है और ये उसका स्कोर है, ये कंपोनेंट है और ये इसका स्कोर है, ये कंपोनेंट है और ये इसका स्कोर है, और ये टोटल स्कोर है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्कोर, ठीक है, समझ में आया? तो जापान का स्कोर है 20 अपॉन टोटल इंटू 360। तो कैंसिल 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 कैंसिल, 2 इंटू 36 कितना हो गया बेटा, 72 डिग्री हो गया। और ये सेंट्रल एंगल है, डिग्री में होगा। वैसे अभी इंग्लैंड का क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू 360, ठीक है। तो ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो 36 आया। 36 डिग्री इज द आंसर। यहाँ पे 40 नंबर ऑफ स्कोर ऑफ इंडिया इज 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर 100 इंटू 360। फॉर्मूला में ही है 360। कैंसिल 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 कैंसिल, 36 इंटू 4 करो, तो 36 इंटू 4, 6 4 24, 4 3 12, 13 14, 144 डिग्री। तो 144 डिग्री। अब लास्ट, नंबर ऑफ स्कोर ऑफ चाइना इज 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर 100 इंटू 360। तो कैंसिल 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 कैंसिल, 36 इंटू 3, तो ये 18 हो गया, और ये 108, ये 108 डिग्री। और अभी है ना, कैसे पता चलेगा कि ये सारे आंसर्स राइट है कि नहीं? तो एक बार सबको काउंटिंग लगा दो। अगर सबकी काउंटिंग 360 आ रही है, टोटल अगर 360 आ रहा है तो मतलब राइट है, पक्का राइट हो। देख लेते, 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 हुआ, ठीक है। 4 5 6 7 14 15 16 1 और 6, हाँ आ रहा है, मेरा तो आ रहा है भाई, मुझे तो विश्वास है खुद के ऊपर, ठीक है, आ गया। मतलब अभी क्या करेंगे, पाई डायग्राम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रुको फिल करती हूँ। मुझे ना यहाँ पे, आपको बहुत बच्चों को क्या हो रहा है ना, पाई डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है मैं बताती हूँ। तो फिल कर देते कलर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, फिल क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ। पहले आप कोई भी रेडियस का सर्कल बना दो। आप लोग इतना सर्कल के लिए प्लीज मत सोचो, अच्छा खासा मीडियम 3-4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दो, और उसका सेंटर जरूर देख लेना, सेंटर ये रहा। अभी क्या करने का है आपको, प्रोटेक्टर लेना है। क्या लेना है बेटा, प्रोटेक्टर। ओके प्रोटेक्टर, हाँ मैं प्रोटेक्ट, इसको व्हाइट कलर क्यों किया, क्योंकि आपको प्रोटेक्टर अभी अच्छे से दिखेगा उसके। अभी ये ना एक रेडियस बना दो, पहले तो एक रेडियस बना दो, क्योंकि प्रोटेक्ट को रखने के लिए एक रेडियस तो चाहिए रहेगा ना। अभी ये देखो, ये रेडियस पता चल गया आपको, देखो रेडियस बना दोगे, एक सर्कल बना दो, सेंटर बना दो और रेडियस बना दो, ठीक है। प्रोटेक्टर को रखो इसके ऊपर, सबसे पहला इस रेडियस के ऊपर प्रोटेक्टर को रखा, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द 72 डिग्री। तो पहला 72 डिग्री वाला एंगल हम प्लॉटिंग करें, इधर से स्टार्ट करेंगे। ओके वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, 0 10 20 30 40 50 60 70 72 डिग्री है, राइट। तो 72 डिग्री बेटा इधर आ रहा है मेरा। तो प्रोटेक्टर को साइड में करो, स्केल लो, पेंसिल लो, सब लोग स्केल लो, पेंसिल लो, और ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये पहला सेक्टर आ गया। अभी ये नया रेडियस बना। अभी आपको ये जो है ना, आपको क्या करना है ना, अपने प्रोटेक्टर को भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अभी प्रोटेक्टर को ऐसे घुमाएंगे। अभी जो प्रोटेक्टर है वो इस नए वाले रेडियस के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे रखती हूँ मैं, देखो कैसे रखा जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना कैसे रखेंगे प्रोटेक्टर को, ऐसे। ये पॉइंट इधर आएगा, लाइन के ऊपर लाइन रहेगा, देखो लाइन के ऊपर लाइन है, एंड वी विल स्टार्ट नाउ। अभी कौन सा एंगल लेना, 36। तो 0 10 इधर से स्टार्ट करो, 0 10 20 30 36, 36 होगा इधर, 35 के बाद 36 मैंने मार्किंग कर लिया। अब इसको साइड कर दो, एंड अभी नया रेडियस बनाएंगे। मैं कलर थोड़ा चेंज कर रही हूँ ताकि आपको नए रेडियस का फील, देखो ये नया रेडियस है, तो ये 36 डिग्री है, ठीक है। अभी प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखो थोड़ा इतना अच्छा नहीं बना है, बट ठीक है। अब इसको मूव करती हूँ, इस प्रोटेक्टर को भी आपको मूव करते रहना है मेरे साथ साथ। अभी देखो ऐसे, अभी ये इधर बीच में रखा प्रोटेक्टर, हाँ अभी ये देखो, हाँ इधर रखा, ठीक है। अभी क्या होगा, 144 डिग्री। तो 0 10 इधर से स्टार्ट करने का, ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140, और 144 तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये मैंने 144 का मार्किंग कर लिया, ठीक है, मेरा रॉन्ग ना हो इसलिए मैं मार्किंग को जिंदा रख के ऐसे बना देती हूँ। ये हो गया। अब लास्ट का ऑटोमेटिकली 108 होगा, अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो, ठीक है 108। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ये मैंने इसके ऊपर रखा प्रोटेक्टर, तो 108, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, वाह व्हाट आंसर यार, 110 के जस्ट आगे है, 2 कदम आगे, ठीक है। तो 108 आ गया, तो हो गया मेरा, हो गया डन। अब बस इधर लिख दो, दिस इज 72 डिग्री, दिस इज 36 डिग्री, दिस इज फुल 144 डिग्री, और लास्ट में जो सेक्टर बचा वो 108 डिग्री। अब ये भी मेंशन कर लो कि ये वाला किसका सेक्टर था, कौन से कंट्री का था। दिस इज जापान, दिस इज इंग्लैंड, ओके, एंड दिस इज इंडिया। इंडिया हर चीज में आगे भाई ठीक है, इंडिया के नाम पे लाइक हो जाए गाइस, कम ऑन। चलो, और ये चाइना हो गया डन। ये आपका कंप्लीट हो गया पाई डायग्राम, क्लियर हुआ। चलो, जिसको रोटेट करना नहीं आया ना, एक बार ऑब्जर्व करना फिर से। अभी ये वाला फील हो जाएगा ना, ये एक्टिविटी फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में आता है। तो कभी कभी क्या होगा, पाई डायग्राम बनाने नहीं आया तो एक्टिविटी फॉर्म में आएगा। जैसे ये कुछ एज ग्रुप है, नंबर ऑफ पर्सन है, उसका सेंट्रल एंगल, तो क्या होगा, ये इसका स्कोर क्या है 80 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू 360। जो कैलकुलेशन है वो इधर ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 1 हो गया, 2 4 हो गया, तो 36 इंटू 4 आई थिंक पीछे गया था 144 आया था कुछ। हाँ तो ऐसे देखो, ये 144 डिग्री आ गया, डिग्री जरूर लिख देना। फिर ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, 2 1 2 3 हो गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 108 डिग्री आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू 360, और ये आ गया। तो ये कैंसल हुआ। अभी इधर सॉल्व करोगे तो 5 4 20, 5 5 25, 4 1 4 9 9 5 45 डिग्री, और आप लोग को तो पता ही है, सबको ऐड करोगे तो 360 डिग्री आता है इधर, ठीक है, क्लियर हुआ डन।
अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको आंसर्स करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है एनुअल मतलब साल का इन्वेस्टमेंट एक फैमिली का पूरा दिया हुआ है यहाँ पे कि वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये शेयर्स का सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 120 डिग्री इन्वेस्ट किया है। तो हमको क्या बोला है, इफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, देखो शेयर्स का, अगर शेयर्स का इन्वेस्टमेंट अगर ₹2000 है, तो हमको बोला है कि व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आपको सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला पता है ना, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है, सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्कोर इन अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री, बरोबर। तो वो है ना, ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर की बात कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और हमको क्या दिया है, शेयर का जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर में कितना इन्वेस्ट किया है वो दिया है, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो टोटल एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। उन लोग ने वो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ शेयर में डाला, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी में डाला, कुछ म्यूचुअल फंड में डाला, कुछ बैंक में डिपॉजिट किया और कुछ पोस्ट में डाला है। तो शेयर्स में 2000 रुपए जो टोटल था ना, उसमें से 2000 तो शेयर्स में गया है, लेकिन टोटल कितना है, तो मतलब ये नीचे वाला फाइन करना है। और शेयर्स का अगर दिया है तो शेयर्स इज द मेन कैरेक्टर हियर। तो हम कैसे करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर अगर हमको 2000 रुपए दिया है, तो हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो है वो दैट इज 2000, यानी कि नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट, स्कोर उसका पता है हमको, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट, ये फाइन करना है। तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, वो 2000 रुपये अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आहे ते आपल्याला माहित नाही, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वी डोंट नो, वही फाइन करना है इनटू 360 डिग्री। तो अभी तुम लोग लॉजिक लगाओ कि कैसे सॉल्व करोगे। ऑब्वियसली टोटल इन्वेस्टमेंट वाले को इधर भेज दो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वाले को ऊपर भेज दो, ठीक है। अभी मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, और 60 को नीचे लाओ, यानी कि 2000 डिवाइड बाय 60 इंटू 360, ठीक है। ये उधर चला गया और 60 नीचे आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36, तो क्या हो गया 6 2 जा 12, और ये 3 0 आ गया, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट था 12000। तो 12000 में से 2000 तो शेयर्स में गया है, ये कंफर्म हो गया। तो टोटल मिल गया ना, बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हमको बोला है हाउ मच अमाउंट इज डिपोजिटेड इन बैंक, तो बैंक में कितना डिपॉजिट किया है, तो बैंक का सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक, शेयर की जगह पे बैंक आएगा, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन बैंक जो निकालना है अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 12000 दिया है, अभी आया ताजा ताजा, इंटू 36। तो ऐसा ही कुछ करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन बैंक टोटल, ये तो सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक आई थिंक 90 डिग्री है, राइट। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक बेटा, 90, हाँ डिपॉजिट इन बैंक वाला, अपॉन इन्वेस्टमेंट इन बैंक हमको फाइन करना है। तो 12000 में से बैंक में कितना गया वो निकालना है, ठीक है। और अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 12000 इंटू 360। अभी यहाँ की शिफ्टिंग अलग होगी, यहाँ पर ये नीचे नहीं आएगा। एक्चुअली में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, ये इन्वेस्टमेंट इन बैंक वाले को इधर ही रखो, इसको इधर ही रखो, और ये इन दोनों को उधर भेजो। तो यहाँ पे ये 90 है, ये डिवाइड में है 12000, ये ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में 12000, ठीक है। ये उधर शिफ्ट हुआ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको शिफ्ट मत करो, ये इधर ही रहने दो, इन्वेस्टमेंट इन बैंक इधर ही रहने दो, इन्वेस्टमेंट इन बैंक इधर ही रहने दो, समझा ना शिफ्टिंग। तो ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 3 जा 12, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 3000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए गए। तो इन्वेस्टमेंट इन बैंक इज इक्वल टू रुपीस लिखना जरूरी है, तो 3000, ठीक है। तो 12000 में से 3000 बैंक में इन्वेस्ट हुआ। चलो क्लियर हुआ। वैसे तो आई थिंक लॉजिक है, पूरा जो है ये 90 90 90 90, और पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ था 12000। अगर 12000 के मैं 4 टुकड़े कर दूं तो 3000, तो एक यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री एंगल लेगा 3000, बरोबर आया है। मतलब ये मैंने मेरा थोड़ा छोटा सा दिमाग लगाया, जिसको समझा वो समझ गया है ना, मैंने वो बोला। चलो समझ में आया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आएंगे बोर्ड एग्जाम में, मैंने पूरा इस वीडियो में करवा दिया है। मजा आया कि नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द बेस्ट। एंड आप मुझे जरूर बताओ कि आपके अलजेब्रा का टारगेट क्या है, और हमारे
ओहो पेपर सॉल्विंग होने वाला है आज रात को 8 बजे, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मजा आ जाएगा बिड़ू। आहा 40 में से कितना? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मजा आएगा गाइस। चलो बाय बाय एवरीवन एंड सी यू इन द लाइव 8 o'clock लाइव पेपर सॉल्विंग। ओके बाय बाय, टिल देन प्रिपेयर करते रहो। चलो।